पाकिस्तान जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान। मेरा और आपका साथ ठीक अब से लेकर 2 बजे तक है। पाकिस्तान का म्यारी वक्त इस वक्त 12:13 और 47 सेकंड। 9 अगस्त शुरू हो चुकी 2025 हफ्ते का दिन आपका मुंतजर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, साहिवाल, पूरा पाकिस्तान आसमान के ऊपर। जिस हाल में, जिस कैफियत में आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए। FM 101 सिर्फ आप घर वालों से तब बात करते हैं जब आपने रियाल भेजने होते हैं, डॉलर भेजने होते हैं, यूरोस भेजने होता है। तो जनाब हम आपके सफर के हम सफर, आप हमें अब हम आपसे डॉलर्स नहीं लेंगे, यूरोस नहीं लेंगे, पाउंड्स नहीं लेंगे, और हम आपको आपके होने का एहसास दिलाएंगे। हम ये एहसास दिलाएंगे पाकिस्तान आपको मिस कर रहा है। आप पाकिस्तान को मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान आपको बहुत मिस कर रहा है। और मिस करने से याद आया कि अगस्त बिल्कुल जनाब अब तकरीबन मिड में पहुंच चुका है और ये साल बहुत तेजी से गुजर रहा है। वैसे तो मैंने एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ी थी कि क़यामत तब तक नमूदार नहीं होगी जब तक वक्त की रफ्तार कुछ यूं हो जाए कि साल जो है वो महीनों के बराबर लगे, महीने जो हैं वो हफ्तों के बराबर लगे, और जो हफ्ते हैं वो दिनों के बराबर लगे, और जो दिन है वो कुछ घंटों के बराबर लगे, और कुछ घंटे जो हैं वो कुछ मिनट्स के मुताबिक लगे, और कुछ मिनट्स जो हैं वो कुछ सेकंड्स के हिसाब से लगे, और जो कुछ सेकंड हैं वो एक चिंगारी जो आग की होती है उसके हिसाब से लगे। सो ये कुछ होता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन चलें, खैर बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने बखैर आफियत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। दुआ हम सबको यही करनी चाहिए, और जितना टाइम है कोशिश करनी चाहिए कुछ बेहतर करें जिंदगी में, कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ मजेदार करें, कुछ अच्छा करें, ताकि जिंदगी में जब हम जाएं, वैसे भी मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, इमाम फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि जिंदगी ऐसी गुजारिए कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग उदास हो जाएं, और जब तक आप इस दुनिया में हों लोग आपकी सोबत में बैठना अपनी खुशनसीबी समझें, या चाहें कि वो आप जो है आप उनके साथ बैठें, आप उनके साथ बात करें। वो मैं कह रहा था कि 14 अगस्त बिल्कुल करीब 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 आन पहुंची है, और मजे की बात यह है कि वो मैंने आपको बताया था ना कि पहले तो ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 हफ्ते पहले ही डेट बुक हो गई थी, लेकिन उसके बाद क्या सीन हुआ था मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वहां नहीं तो फिर कहीं तो है ना, मजदूरी तो हमें करनी है। तो क्या इस बार हम 13 अगस्त को जलफा अफरोज होंगे? कहाँ पर, किसके लिए? क्या लाहौर में, क्या कराची में, क्या क्वेटा में, या क्या इस्लामाबाद में, कहीं और? चलो ऐसा करते हैं, प्रोग्राम का स्टार्ट ही ना इस सवाल के साथ करते हैं कि आपको क्या लग रहा है, तो फिर हम किसके मेहमान बनने वाले हैं, कहाँ आने वाले हैं 13 अगस्त, हम कहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं? This is something which I would like to tell you today, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी गपशप है। अच्छा हाँ, एक और मजे की बात, अभी जैसे मैंने जिक्र भी किया, आपको याद होगा ना, मैंने बताया था कि यार जब आपको कोई दानिस्ता तौर पर थोड़ी सी इंसल्ट करना चाहे या थोड़ा सा ऊपर से होके मिले, तो फिर एक तो होता है कि आप एग्रेसिव वे में कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, एक वे वो होता है कि जिसमें कोई आपको इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन फनी वे में आपको जरा थोड़ा सा पॉइंट स्कोरिंग अपनी कर रहा है, जरा वो फनी वे में अपना ह्यूमर इस्तेमाल करके वो देखना चाह रहा है कि भाई चलो ऊपर से तो नहीं होके मिल सकते, लेकिन जरा ह्यूमर इस्तेमाल करके, ताकि अगले को बुरा भी ना लगे, अगला एग्रेसिव भी ना हो, और ह्यूमर इस्तेमाल करके जरा इसको डाउन करता है। तो हमारी पंजाबी की कहावत है कि रख जे रखा हूं तो लाज लवाऊं। इसका मतलब ये है कि इफ यू रिस्पेक्ट मी आई विल रिस्पेक्ट यू ट्वाइस, इफ यू डिसरिस्पेक्ट मी आई विल नॉट डिसरिस्पेक्ट यू, आई विल डिस्ट्रॉय यू। तो एक इस तरह का वाकया भी बड़ा रिसेंट हुआ, वो मजे का वाकया है, वो सुनने वाला वाकया है, वो हंसने वाला वाकया है, उसमें मैं भी बहुत हंसा, वो भी बहुत हंसे, और चूंकि इसमें वो एक हार्ड सेंटीमेंट इन्वॉल्व नहीं था ना, तो ये कोई ऐसा एग्रेसिव नेचर वाला वाकया नहीं है, लेकिन मैं आपको सुनाना इसलिए जरूर चाहूंगा ताकि आप लोग सीखें जिंदगी में। मैं बल्कि आज भी अपने एक बड़ी दरीना दोस्त को कह रहा था कि जिंदगी में लाजिम नहीं होता है कि आप जो है वो बहुत जल्दी हर चीज के ऊपर रिएक्ट करें, हमेशा शिकार करके, ठहर के, संभल के, आराम से, सुकून से, धात लगा के खाना चाहिए। आप जब फौरन रिएक्ट करना चाहते हैं ना हर चीज पे आप फौरन रिएक्शन देना चाहते हो, तो फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपका पोटेंशियल होता है, जिस पोटेंशियल पे जाकर आप परफॉर्म कर सकते हो, आप वो भी नहीं कर पा रहे होते हो, जो कि अल्टीमेटली अगर नुकसान हो रहा होता है तो आपका हो रहा होता है, किसी और का तो नहीं हो रहा होता।
एनीवे व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू नाउ कि अब जो वाला वाकया हुआ, कोई 2-3 दिन पहले वाकया हुआ, उसमें एक शख्स ने ह्यूमर इस्तेमाल करते हुए, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ह्यूमर इस्तेमाल करते हुए आपके भाई के सामने जरा डेढ़ होशियारी करने की कोशिश की और अगली फिर कहानी आपको पता है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लग रहा है कि हम कहाँ मेहमान बनने वाले हैं? क्योंकि बात ये है कि वहां नहीं करना तो कहीं तो करना है ना यार, है ना कि इन आंखों की मस्ती के दीवाने हजारों हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाना है ना यार। तो पहला सवाल तो आपसे ये गेस करें, जिसका गेस ठीक होगा मैं उसको VVIP पास गिफ्ट करूंगा। और बताओ यार, इससे आगे क्या करूं तुम लोगों के लिए यार, क्या करूं इससे आगे, क्या करूं तुम लोगों को खुश करने के लिए? आग लगा दूं अपने आप को और साथ साथ वो वाला गाना गाऊं कि मैंने कॉल बिठा ले, दूर न जा तू, कली मर जावांगी मैं तो कसम चबा ले, मेरी बिगड़ी ये चाल होया डाडा बुरा हाल, मेरी बिगड़ी ये चाल होया डाडा बुरा हाल, पानी पिंडे उत्ते पैंदा तू कोल नहीं पैंदा, अखियां दा कजरा तेनू की पिया कहंदा, क्या हो गया? तो खैर पहला सवाल ये, दूसरा फिर वो वाकया भी आपको बताऊंगा, फनी वे में था, उसने अपना ह्यूमर इस्तेमाल किया, फिर आपके भाई ने इस्तेमाल किया, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि जब आपका भाई इस्तेमाल करता है तो फिर क्या होगा। तो पहल मैंने नहीं की, मैं पहल जिंदगी में कभी नहीं करता, तो उसने ह्यूमर इस्तेमाल करते हुए पहला पॉइंट स्कोर किया, 1-0 हो गया स्कोर। उसके बाद स्कोर कितना हुआ वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे कैसे हुआ, आप लोटपोट हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा। यार छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं दूर हूं, मजबूर हूं। एक गाना प्ले करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, टेंशन आपने नहीं लेनी। 12:20 और 40 सेकंड। अच्छा यार, एक चीज जो लास्ट प्रोग्राम में रह गई थी, ऑल्दो कि हमने 5.25 घंटे का प्रोग्राम किया था, तो मुझे एक चीज का अंदाजा, बड़ी अच्छी अंदाजे लगाते लगाते मुझे इस चीज का अंदाजा बहुत अच्छा हो गया है कि 5 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 7 घंटे भी मैं प्रोग्राम करूं तो जब हम जाएंगे तो हमारी बातें रह ही जाएंगी। ये अक्सर होता है, मैं 2 घंटे का प्रोग्राम करूं तो जब मैं घर जा रहा था कहता ओहो मैंने ये कहा था तो मैंने ये तो बात की नहीं, और उस दिन मैंने 6.25 घंटे का प्रोग्राम किया, तब भी जब मैं घर जा रहा था तो मैं यही सोच रहा था ओहो मैंने ये कहा था, ये तो मैंने बात की नहीं। सो हम दोनों जो है, हम मेरा और तुम्हारा, यानी कि जिशानियंस तुम्हारा और जिशान यानी कि मेरा, हम दोनों का रिलेशन बड़ा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा सा है, बड़ा अनमोल सा है ना, बड़ा मजेदार सा है। हम जितनी भी बातें करें हमारी बातें खत्म ही नहीं होती हैं। सो आपको याद होगा, आपको नहीं याद या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको कहा था कि घर कैसा होना चाहिए, याद है किसी को? और उसके बाद फिर हम किसी और सफर पे निकल गए थे। मैंने मोलाय रूम का जिक्र शुरू कर दिया तो फिर जाहिर है वो कहीं बात पीछे हो गई। आज आपको ये भी बताऊंगा घर कैसा होना चाहिए। घर कैसा होना चाहिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि यार पेंट ऐसा होना चाहिए, डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, एस्थेटिक सेंस ऐसी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और है जो मकान को घर बनाता है। आज मैं उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको, कोशिश करूंगा कि दे सकूं और मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि कहां मेहमान बन रहे हैं हम? खावे कुकर दे जिथे हुल्लड़ मचाया पिछे छिल्लड़ वे, सोनी कुड़िया ने टक्कर कुड़िया ने मुंडे हो जाते शदाई अखा लड़िया ने, इथे लुकी ने कमाल बंद पंगड़े धमाल हासे बुला तेरे ने इथे लगदे ने मेले दिल तारा दे, अकड़ बक्कड़ बम्बे बोरिया सादा दिल चला हारिया, गुल्ली डंडा गुड्डी डोर दे सादे वर्गा ना होर दे।
आपको ये लग रहा है कि गाना मैंने लगाया है बतौर हिंट के तौर पर, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। गाना मैंने वैसे ही क्यों कर लिया था, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे कुछ गाने जो जल्दी जल्दी नजर आए, उनमें से ये गाना था जो कि अच्छी बीट का गाना था, तो ये मैंने वैसे ही क्यों कर लिया है। तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि कह रहा है कि साडा दिल जे लाहौरिया है जमालो, मैं लाहौर में परफॉर्म कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है कर भी रहा हूँ, हिंट नहीं है इसमें, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों के कमेंट शामिल करने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा पे जाओगे, जीशान नासिर लिखोगे, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 जीशान नासिर 26, ये मेरी एग्जैक्ट यूजर आईडी है। इंस्टा पे यहाँ पे जाके मैसेज भी कर सकते हो। तो कहाँ लग रहा है कहाँ परफॉर्म करने जा रहा हूँ। वैसे हिंट चाहिए तो लोग मेरा प्रोग्राम सुन के कहते हैं वाह वाह, हाय हाय। जमालो साडे वर गाना अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हो यार, 05111000101, दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। 0511100100101 का इजाफी कोड मिलाना आपने नहीं भूलना अगर आप बात करोगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से, या फिर डायल करोगे अपने सेल फोन से, तो जो कंप्लीट नंबर होगा दैट विल बी 0511100100101। अच्छा, उसके अलावा कमेंट्स करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी है और पाकिस्तान की दावत पर इस वक्त वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी कर रहा है और इस वक्त 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन वेस्ट इंडीज ने बना लिए हैं और तकरीबन 18 ओवर्स हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि रन बॉल के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 300 लगने के पूरे चांस है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज सही ना खेले तो अगला मतलब आपको पता ही है, वो मैं कहना नहीं चाह रहा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। यार जीतना चाहिए पाकिस्तान, बाबर आजम को आज 100 करना चाहिए। और बिल्कुल जनाब, 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर्स इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं। 50 ओवर की ये गेम है और सबसे अच्छी बात और एक्साइटिंग बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो अल्लाह से मांगता हूँ अल्लाह ताला मुझे दे देते हैं। इतना मजा आता है ना, मुझे इतना मजा आता है अल्लाह ताला से बातें करने में। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। ये कनेक्शन आपने ऐसे भी बिल्ड करना है कि छोटी छोटी बातें भी मनवाए ना अल्लाह से। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम डायरेक्टली कहते हैं या अल्लाह हमें कोई 10 मरले का घर दे दे, या अल्लाह हमें कोई लैंड क्रूजर दे दे, या अल्लाह हमें iPhone 15 दे दे। ये भी मांगे, ठीक है, अल्लाह के यहाँ कौन सा कमी है, अल्लाह ने तो सिर्फ कुन कहना है, चीजें हो जाती हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें भी मांगे। सम टाइम मैं अल्लाह से ड्राइव कर रहा था तो मैं अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह कोई ऐसी जगह पहुंचा दे जहां सबसे मजेदार दाल चावल मिल जाए, या अल्लाह कोई ऐसी जगह पहुंचा दे जहां पर मजेदार किस्म की सरदाई मिल जाए। आजकल चूंकि मैं अब इवेंट्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो अभी गर्मी है, अभी उस तरह ठंड नहीं आई है, तो सरदाई का मेरा बहुत दिल करता है। अगर आप पंजाब एरियाज में जाएं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप में से कितने लोग हैं जिनको सरदाई का पता है। मैं चेक तो करूँ कितने मम्मी डैडी सुन रहे हैं मुझे। जल्दी 1 मिनट है तुम लोगों के पास, सरदाई का बताओ फिर आगे बताता हूँ। कितने लोगों को पता है सरदाई क्या होती है? गूगल नहीं करना। अरे 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 हमें जनाब रेंजर्स से, पाक रेंजर्स से अहमद सुन रहे हैं
और अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मैं भी कुछ दिन पहले लाहौर में था एक इवेंट के लिए और वहाँ पे मेरा मूड बन गया वाघा वाली साइड पे जाने का, तो अहमद भाई वाज द वन जिन्होंने सारा प्रोटोकॉल सेट किया और माशाल्लाह यू आर एन अमेजिंग अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप सुन रहे हैं और हमें फख्र है आप पे यार। अहमद फ्रॉम पार्क रेंजर्स। अच्छा हाँ, सो सरदाई किसको कहते हैं, मैं जरा आपके कमेंट चेक कर लूं ताकि मैं पता चले आप लोगों को पता है कि सरदाई क्या होती है और क्या नहीं होती। जीनत फातिमा हमारे साथ हैं और यार ये तराना चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रही है तराना कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है इस तराने। हाँ ठीक, अब ठीक हो गया काम। अच्छा जी, हाँ जी, सारा ली कह रही है वेलकम, बड़ी मेहरबानी सारा तुम्हें। जीनत फातिमा कह रही हैं कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मालिक मौजन कह रहे हैं दूध से बनती है, हाँ करीब हो तुम, काफी करीब हो। खुशबख्त इजाज अहमद खान साहिबा कह रही है लस्सी नहीं होती है ये। सारा ली कह रही है सरदाई, आगे से उन्होंने हाथ रखा हुआ चेहरे पे ये वाला। तुम्हें सरदाई का नहीं पता, तुम अमेरिका से आई हो भी है, जस्ट लैंडेड फ्रॉम द न्यूयॉर्क, क्या करे तुम्हारे लिए क्या पेश है। अजगर खान कह रहे हैं यस किस बात पे। अच्छा जी, सरदाई बहरल अच्छा मशरूब होता है, बहुत अच्छा मशरूब होता है, किसी दिन तुम लोगों को मैं बताऊंगा, बल्कि पिला दूंगा यार। एक तो ये तराने वाली वीडियो चल जाती है बार बार और बीच में साउंड आ जाता है। खैर एनीवे, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह से ना छोटी छोटी चीजें भी मांगने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज जब मैं स्टूडियोज आ रहा था तो मुझे पता चला कि मैच है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अरे 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 शाहीन शाह आफरीदी, मुझे पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, मैं बल्कि अक्सर ये बात कहता भी हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट भी था जिसमें मैं तकरीबन 7 दिन रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एबटाबाद में, और पूरी क्रिकेट टीम में मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बंदे ने मुतासर किया अपने कैरेक्टर से, अपनी पर्सनालिटी से, तो वो शाहीन शाह आफरीदी थे। और शाहीन शाह आफरीदी ने अभी बहुत ही अमेजिंग कैच पकड़ा है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था। अच्छा खैर बहरहाल, अभी जब मैं स्टूडियोज आ रहा था तो मुझे पता चला कि 11 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक मैच शुरू होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज में टाइम डिफरेंस है। तो मैंने कहा या अल्लाह प्लीज ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर ले, चाहे टॉस जीते या हारे, पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे, क्योंकि मैं रेडियो कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर बैटिंग देख नहीं सकूंगा। तो करूंगा मैं क्या कि मैं घर जाके प्रॉपर तरीके से मैच देखूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने क्रिकेट नहीं देखा और मेरा बड़ा दिल कर रहा था क्रिकेट देखने का। तो अब मैं क्या करूंगा आपको पता है, मैंने चिप्स ले लिए हैं रास्ते से, पेट्रोल पंप से ना आते हुए मैंने जब टैंक फिल करवाया तो चिप्स ले लिए हैं, और साथ साथ मैंने जो है वो आप यूं कह लें कि सॉफ्ट ड्रिंक तो नहीं उसको हम कह सकते, इट्स काइंड ऑफ हेल्दी ड्रिंक भी उसको नहीं कह सकते यार, क्या कहेंगे उसको, डब्बे वाला जूस भी नहीं कह सकते, इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स ड्रिंक आप उसको कह सकते हो। मैं नाम नहीं ले सकता, ब्रांडिंग हो जाएगी। एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है, मुझे बड़ी पसंद है, वो कार्बोनेटेड नहीं होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर नहीं होता, शुगर तो होता ही नहीं है उसके अंदर, लाइक उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जरा आपकी एथलीट के लिए वो अच्छी होती है। मैं मोस्टली जिम वगैरह करूं तो तब उसको इस्तेमाल करता हूँ। बाहर क्या मैंने वो ले ली है, चिप्स ले लिए हैं, बिस्किट्स थोड़े से ले लिए हैं, इवन आप ये समझ लो कि स्नैकिंग का सारा सामान ले लिया मैंने। अब यहां से मैं 2 बजे फ्री होऊंगा। अब ये ना कहना कि शो बढ़ा दें, आज ये ना कहना कि लंबा करें प्लीज, आज मुझसे लंबा नहीं होगा, पिछली दफा मैंने काफी लंबा कर लिया था, 5 घंटे का कर लिया था ना, तो आज जितना हुआ उतने पे गुजारा कोई हाल नहीं। तो खैर आज होगा क्या कि 2 बजे मैं आपसे साइन आउट लूंगा, आधे घंटे में इंशाल्लाह हम घर पहुंचेंगे, एसी ऑन करेंगे, लाइट्स ऑफ करेंगे, एलईडी ऑन करेंगे, साथ रखेंगे चिप्स, और उस टाइम पर पाकिस्तान की बैटिंग का टाइम हो चुका होगा, तो पाकिस्तान की बैटिंग देखेंगे। इतना कुछ मैंने खर्चा कर दिया, अब बस दुआ करेंगे पाकिस्तान जीत भी जाए और बाबर आजम अच्छा खेले आज। आई रियली विश। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच सुबह 7-8 बजे तक जारी रहेगा।
अगर पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर खेले, अगर 15-20 ओवर आउट हो गए तो बात 3-3:30 बजे भी मुक वैसी। डाली डाली दे हल्ले छेड़खानी, हीरा ने देखा ते मार खानी। बाकी बाबर आजम के फैंस के लिए खुशाइन बात है जनाब, काफी अरसे से वो क्रिकेट फील्ड से दूर थे, तो आज के मैच में वो खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि यार बड़ा दुखी होता है किसी भी बंदे के लिए, बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बंदे के लिए जब वो इतना अच्छा परफॉर्म करता रहा हो, इतना सरांखों पे लोगों ने उसको बैठाया हो, फिर थोड़ा बुरा पैच आए, लोग उसको थोड़ा सा ऐसा वैसा कहना शुरू कर दें। सो नाउ आई रियली विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि बाबर आजम आज एक अच्छा 100 करे, एक अच्छी सेंचुरी करे। सो वी ऑल विश बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। और दिस इज हाउ इट इज। यस 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 यस। अच्छा जी, सो आप लोग तैयार हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो क्या वाला सीन है, वो ह्यूमर वाला। और आप लोग भी गौर से सुनना, ठीक है, कि आप कैसे सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी हिस्स का जो मजाक की हिस्स होती है उसका इस्तेमाल करते हुए, अगर कोई आपको जरा ओवरटेक करने की कोशिश करे तो आप वापस कैसे आ सकते हैं। बड़ा मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझाना चाहूंगा, ताकि आपको जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। आप लोग रेडी हैं? ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लो अगर थोड़े से अमीर हो, अगर मेरी तरह थोड़ा सा सैलरीड पर्सन हो, पैसे शैसे नहीं होते तुम लोगों के पास, तो थोड़े चिप्स वगैरह रख लो। अगर वो भी नहीं है तो 10, 12, 15, 20 रुपए वाला पैकेट निमको का आता है, वो लेके रख लो। अगर वो भी नहीं है तो फिर ऐसे करो, फील करो कि कुछ खा रहे हो, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास है वो ले लो, ग्रीन टी ले लो, कॉफी ले लो, चाय ले लो। जस्ट सिट बैक, रिलैक्स। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म करने के लिए आया हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हारा रिलैक्स होने का टाइम है। मैं तुम्हें रिलैक्स करने आया हूं। है रिलैक्स करने आया हूं? ये क्या कह दिया मैंने? ये क्या कह दिया? ये क्या कह दिया? हाँ, बातों से रिलैक्स करने के लिए आया हूं। ये क्या कह दिया दिशा? ठीक कह दिया, ठीक कह दिया। अच्छा ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? मैं शुरू करूं? आप लोग जरा 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, जरा सोफा सेट कर लें, बैठ जाएं, सब कुछ किताब शिताब साइड पे रख लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या सीन हुआ। अब चचूंगा काले कोट पैंट में। अहमद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत सलामती दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह जाफिशानी के साथ और जवामर्दी के साथ अपने अजीज की सरहदों का दिफा करते रहे। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान रेंजर्स। अब चचूंगा काले कोट पैंट में। मुझे मिला है ऐसा रोल जो कहता है तू बोल, पिंजरा गुड लक का खोल। सो व्हाट इफ इट्स अ टोल, तू पर अंगड़ा के उड़ जा रे। और थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। और शुगर भी है तो फिर भी खा ले। अच्छा हुआ ये कि कुछ 2 से 3 दिन पहले की बात है। मेरे एक बहुत ही अजीज है, अजीज से मुराद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके साथ बहुत शुरू से काम कर रहे होते हैं। मतलब उस टाइम पर आपके पास इतना काम नहीं होता है, आप स्ट्रगलिंग फेज में भी होते हैं, आपको काम की जरूरत भी होती है, तो उस टाइम पे वो आपके लिए मेहनत भी करते हैं। आपके लिए मेहनत से मुराद ये है कि वो कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको काम मिले, अच्छा काम मिले, वो आपके लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। और आप भी अपनी पूरी जाफिशानी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ उनके काम को 4 चांद लगाने की कोशिश करते हैं, जितना भी टैलेंट अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ। तो उन्हीं लोगों में से एक शख्स है जो कि स्टार्टिंग से 2014 से मेरे साथ है, और वो डिफरेंट इवेंट्स मेरे लिए ऑर्गेनाइज करता है, डिफरेंट जगह कोऑर्डिनेशन करता है मेरे लिए। तो मुझे उसका फोन आया तो उसने मुझे कहा कि जिशान भाई, एक पार्टी है जो आपसे और कुछ मीडिया पर्सनैलिटीज और हैं उनसे मुलाकात करना चाहती है, क्योंकि वो अब चाहते हैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात को बकायदा लॉन्च करें, और उसके लिए वो चाहते हैं कि आप और 3-4 और जो मेन प्रोमिनेंट यंग मीडिया के लोग हैं उनसे जरा वो मुलाकात करना चाहते हैं, डिनर करना चाहते हैं, ताकि वो अपना मंशूर उनको बता सकें या उनसे सजेशंस वगैरह ले सकें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप आ सकें? तो मैंने कहा यार क्यों नहीं, एक तो वैसे भी मतलब किसी की दावत कबूल करनी चाहिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और दूसरा मैंने जैसा कि आपको कहा कि कुछ जगहों पर आपका ताल्लुक ऐसा होता है कि आप जो है वो इनकार नहीं कर सकते हैं।
तो मैंने उससे कहा यार मुझे टाइम बता दो, दिन बता दो, अगर मेरी कोई और कमिटमेंट नहीं होती है और मैं अवेलेबल होता हूँ तो क्यों नहीं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो उनका डन हो गया ज़ीशान भाई, क्योंकि उन्होंने स्पेशली आपका कहा है कि आपने उनको लाजमी किसी तरह लेकर आना है। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो बात करते हुए ना थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। मुझे लगा शायद इसलिए भी हिचकिचा रहा है कि शायद अब मैं इवेंट्स वगैरह करता हूँ तो पैसे वगैरह लेता हूँ, जाहिर है इस तरह कोई अगर आपको फॉर्मल डिनर पे इनवाइट कर रहा है तो उसके जाहिर है वो उसको तो पे नहीं कर रहा होगा, और जाहिर है उसको अगर पे नहीं कर रहा तो वो कैसे मुझे पे करेगा। तो मैं शायद ये समझा कि वो शायद अब ये कह रहा है कि ज़ीशान भाई इस हवाले से फिर हम क्या करेंगे। तो मैं खुद भी ये नहीं कह रहा था, ये भी बुरा लगता है ना कि मैं उसको कहूँगा यार आप पैसों की फिक्र ना करें। वो कहेगा यार मैं आपको क्या लगा कि मैं पैसों की फिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, इसी असना में उसने कहा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं कहा ला भाई, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले। मैंने कहा आ गया वो काम जिसका था हमें इंतजार। मैंने कहा अभी कहेगा कि ज़ीशान भाई इसमें पेमेंट वगैरह, तो मैंने कहा मैं पहले से ही डिसाइडेड था, क्योंकि जाहिर है अब हमारा क्या सीन है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, इवेंट वाले होते हैं, लोग हमारे बारे में ये सोच लेते हैं, और ये किसी हद तक ठीक भी है कि हम बात करने के भी पैसे लेते हैं। हालांकि ये ठीक भी है, काफी हद तक ठीक है ये बात, लेकिन मेरा थोड़ा सा सिस्टम दूसरा है। ये इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत अमीर आदमी हूँ, इसलिए कि मैं दिमाग से नहीं सोचता, मैं दिल से सोचता हूँ। तो बहुत दफा मैंने जिंदगी में बहुत सारे मामला फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए लोगों के लिए, जिसके लिए बहुत हैवीली चार्ज लोग करते हैं या मैं करता हूँ। बल्कि मैं यूं भी कहूंगा कि मुझे करना भी चाहिए था, लेकिन चलें बहरहाल एक काम करके अब बंदा क्या उसको याद करे। खैर एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड। सो मैंने उससे कहा यार आप बेफिक्र हो जाएं, आप कोई टेंशन न लें, आप बस मुझे बता दिया, मैंने वो टाइम स्लॉट देख लिया, मेरा कोई खास काम नहीं है उसमें, और क्योंकि वो वीकडेज में था, मेरे इवेंट्स मोस्टली वीकेंड्स पे होते हैं, तो मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाए, मैं इस्लामाबाद में ही हूँ और आपकी दावत भी मैंने कबूल कर ली, और जिस जगह पे आप कह रहे हैं वो जगह भी मुझसे इतनी दूर नहीं है, तो मेरे लिए हर तरह से कन्वीनियंट है, तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपके बताए हुए टाइम पर मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ज़ीशान भाई मसला हो रहा है। मैंने कहा फिर अब क्या मसला है, अब पैसे लेना तो नहीं चाह रहे हो मेरे से? मेरी कहानी ज़ीशान भाई वो एक्चुअली ना थोड़ा सा वो आप थोड़ा सा मना तो नहीं करेंगे? क्यों मना नहीं करूंगा, मतलब क्यों मना करूंगा? उनका थोड़ा सा ना वो आपसे जरा डिफरेंट है। मैंने कहा किस तरह से डिफरेंट है? तो उसने मुझे एक लिंक भेजा, और जब मैंने लिंक क्लिक किया तो आप यूं समझिए, अब मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करके आगे निकल जाऊंगा, किसी की भी दिल आजारी करना मकसद नहीं है और किसी के भी अकीदे की तलाशी लेना हमारा मकसद नहीं है। एक स्टीरियोटाइप है ना हमारे दरमियान के, दो तरह के एक्सट्रीम मौजूद हैं। एक वो एक्सट्रीम मौजूद है कि जो नजर न्याज करता है, जुलूस मजालिस करता है, जिक्र अस्कार करता है। दूसरी तरफ एक थॉट है, उसकी एक अपनी राय है बार कैफ, और वो इस पूरी चीज को अपोस्ट करता है। आप यूं कह लें कि नहीं मानता है या नहीं इसको प्रैक्टिस करता है। ठीक है, इतने अल्फाज में आप इसको समझ जाए, इसको मजीद में क्या खोलूं। तो उन्होंने कहा कि सर वो एक्चुअली उनका स्कूल ऑफ थॉट वो है। तो मैंने कहा मेरे भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनको फर्क नहीं पड़ता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने दर्स लिया है इमाम अली अलैहिस्सलाम से। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तो अपने कातिल को भी शरबत पिलाया था, तो ये तो अल्लाह माफ करे, तो फिर भी बेहतरीन लोग हैं, मुसलमान हैं, हो सकता है मेरे से बेहतर ही होंगे ईमान के हवाले से, मैं किसी के ईमान को क्या जज करूं। तो आप इस हवाले से मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए कि मैं कोई कदूरत रख के दिल में आऊंगा। हाँ, उनको कोई मसला ना हो तो वो एक अलग बात है, क्योंकि अब ये एक चीज है अब, और मैं इस पे किसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी तरह नादिम नहीं हूँ। मेरे से जब लोग मिलते हैं, लाइक मैं बाहर कहीं पर किसी इवेंट पे मिलूं या कहीं पर जब मुझे लोग मिलते हैं, तो अब मेरा तारुफ कुछ ये है कि आप जिक्र बहुत अच्छा करते हैं, आप बयान बहुत अच्छा करते हैं, तो मुझे कोई इसमें मैं नादिम नहीं हूं, बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड है कि अगर मुझे जाना इस वजह से जाए कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र ज्यादा करता हूँ, या मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र ज्यादा करता हूँ, मैं आले बैत का जिक्र ज्यादा करता हूँ, मैं तज़फ़्फ़ुफ़ पे बात ज्यादा करता हूँ, मैं रूहानियत पे बात ज्यादा करता हूँ, अगर समहाउ ये मेरा तारुफ बन रहा है तो ये अल्लाह बना रहा है, और मुझे किसी किस्म का इसमें कोई, आप कह लो कि वो एक होता है ना कि यार मैं तो कूल नहीं रहूंगा, तो मुझे कूल और हॉट और ये माइल्ड और ये ठंडा गर्म रहना भी नहीं है। अल्लाह की वो रज़ा बिल राज़ी जो होता है ना, उस कॉन्सेप्ट पे आई एम वेरी हैप्पी। सो अब जाहिर है वो जो मुझे लेके जा रहा है उसको भी पता है कि मैं किस स्कूल ऑफ थॉट के कितना करीब हूं और कितना ज्यादा करीब हूं, और मेरी जज्बात की हद क्या है उनके लिए। नॉट फॉर दैट स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट बट फॉर द आले बैत। और दूसरी जानिब जो है वो भी कितने एक्सट्रीम है।
तो मैंने उनको कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहें, इस हवाले से उनकी तरफ से ना। उनका नहीं सर, वो तो कह रहे हैं कि आपको लाजमी लाएं, तो मैं सिर्फ ये आपको क्लियर करना चाह रहा था, ये ना हो कि आप वहां जाके आपको जब पता चले तो फिर आप गुस्सा हो जाए। एक तो हमारे गुस्से से भी पता नहीं मैं अब किधर जाऊं, मतलब एक तो पता नहीं कहां पे लोगों ने मुझे तीर चलाते देख लिए हैं कि एक तो हमारे गुस्से से भी लोग जो है वो खाइफ हो जाते हैं। बहरहाल आप वहां जाके गुस्सा ना कर दें। मैंने कहा नहीं, बेफिक्र हो जाओ, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। यहां तक आपको सिचुएशन क्लियर हो गई है? कोई अगर आपको थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है मुझे बताएं, ताकि मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करके फिर आगे बढ़ूं, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा ना, फिर आपको बात सुनने का मजा आएगा। अभी तक आपको क्लियर हो गई बात? मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले, और शुगर भी है तो फिर भी खा ले। रो बन गया मैं, रो बन गया मैं, एक्टर बजाए सारे अब तो खुशी का बैंड बैंड, मेरी कहानी का हो हैप्पी एंड बैंड। ओ बजाए सारे अब तो खुशी का बैंड बैंड, मेरी कहानी का हो हैप्पी एंड बैंड। तो शोर शराबा कर ले, शोर शराबा, धूम धड़का कर ले, धूम धड़का। तू शोर शराबा कर ले, थोड़ा धूम धड़का कर ले, मन जो चाहे वो कर ले, क्योंकि अब तो बन गया मैं अब परंग के उड़ता जा रे, वो छूना चाहूं मैं तो। क्या बात है जनाब, लव यू ऑल। जब आप लोग कहते हैं हम बिल्कुल क्लियर हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मुझे मजीद मेहनत किए बिना आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, अब हुआ क्या कि बताए गए वक्त के मुताबिक, बताए गए टाइम के मुताबिक आपका भाई जो है वो तैयार श्यार हो के वहां पर उनकी जगह पर लोकेशन पर पहुंच गया। मेरी वैसे भी आदत है, मैं ब्लैक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ पहनने में, और अभी भी इवन जब मैं स्टूडियोज में मौजूद हूँ, मैं आपसे बात करूँ तो अभी भी मैंने ब्लैक कलर ही पहना, तो उस दिन भी मैंने ब्लैक कलर ही पहना था। अब हुआ ये कि मैं जैसे ही, हम वो 6-7 लोग थे, तो हम जैसे ही अब उस लोकेशन पे पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे, तो वो आप यूं कह लीजिए कि उनकी पर्सनल स्पेस थी ना। पर्सनल स्पेस से मुराद है कि कोई रेस्टोरेंट नहीं था, उनकी जाती जगह थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उसको सेट वगैरह किया हुआ था। तो अब जब हम पहुंचे तो वो वेलकम करने के लिए आगे बढ़े। अब मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो लड़का है जो मुझे जानता है, जो मुझे लेकर जा रहा है उनकी तरफ, वहां से वो लोग आ रहे हैं। और अब होता क्या है, अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से किसी के पास भी अगर गलती से मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया है, तो जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो मुझे बीच में व्हाट्सएप कॉल ना किया करें, मैं उसी टाइम ब्लॉक कर दूंगा। सो कॉल नहीं किया करें, मैसेज कर दिया करें। मैं जब गाना प्ले होता है तो मैं मैसेज देख रहा होता हूं, तो मैं मैसेज पढ़ भी दूंगा, देख भी दूंगा, लेकिन कॉल नहीं करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो कॉल नहीं करने का, ये नहीं करने का, क्योंकि इससे डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, और जब डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं आप लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाता, और ये बड़ी मेहनत का काम है। आप लोग लोड पोट हो रहे होते हैं ना, हंस रहे होते हैं, आप कहते हैं यार कितने मजे से आप बात सुनाते हैं। ये ऐसे नहीं है, ये आप एक एक डिटेल बनाकर खाका पेश करके पूरी एक नरेशन करना, ये इसमें मेहनत लगती है। जरा मुझे 30 सेकंड तो मैं इसको जरा थोड़ा ठंडा कर लूं। बजाए सारे अब तो खुशी का बैंड बैंड, मेरी कहानी का हो हैप्पी एंड बैंड। अच्छा जी, सो हुआ क्या कि मैं अब दाखिल हो रहा हूँ उस प्रेमिसेस में, वहां से वो वेलकम करने के लिए आ रहे हैं बड़ी कुशादा दिल के साथ, बड़े हाथ खोले और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में। यहाँ से मैं भी चेहरे पे स्माइल रखे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे वो लड़का है जो हमें लेके जा रहा है। अब जैसे ही वो शख्स हमारे सामने आए, और मैं चले आपको मजे की बात बताऊं कि वो उम्मीदवार होंगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के, MNA के, ठीक हो गया, अभी नहीं है लेकिन आने वाले जो इलेक्शंस होंगे, जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं तो उनकी ख्वाहिश यही है कि वो इस्लामाबाद से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल
अब जैसे ही वो करीब आए, यहाँ से मैं बढ़ा, आगे से वो आए, यहाँ से बैक पे बिल्कुल मेरे साथ वो लड़का था जो हमें लेकर आ रहा है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा बड़े खुश आए, ज़िशान भाई वेलकम वेलकम वेलकम, खुश आमदीद जज़ाकल्लाह। जैसे ही वो मेरे गले लगे ना, तो गले लग के उसके बाद थोड़ा सा वो पीछे हटे और मुस्कुरा के उन्होंने मुझे कहा, सर हुण ते काला कलर ला दियो। पंजाबी में उन्होंने कहा कि हुण ते काला कलर पाना ला दियो, व्हिच मीन, अगर आपको पंजाबी नहीं आती, कि अब तो काले कलर के कपड़े उतार दें। अब ये उनकी तरफ से एक फन था, और मैं फिर कहूंगा कि मैं सिग्नल लेने में, या मैं आप कह लें कि वो एक होती है ना हिस, एक छठी हिस होती है, मेरी कुछ तेज है, तो मुझे पता चल जाता है कि बंदा किस पॉइंट से गुफ्तगू कर रहा है, पॉइंट से बात कर रहा है। जो कहता है तू। यार ये बड़ा मसला होता है। नेक्स्ट टाइम कुछ भी किया करें तो मुझसे पूछ के किया करें। मैं निशानियन, जस्ट गिव मी अ मिनट यार। हो चुका, अब चचूंगा काले कोट पैंट में, मुझे मिला है ऐसा रोल, जो कहता है तू बोल, पिंजरा गुड लक का खोल, सो व्हाट इफ इट्स अ झोल, तू पर अंगड़ा के उड़ जा रे, अरे थोड़ा थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले, अरे शुगर भी है तो फिर भी खा ले, रो बन गया मैं, एहसास हो रहा है कि आज भी हम 2 बजे नहीं खत्म कर पाएंगे प्रोग्राम को। मुझे 100% ये एहसास हो रहा है कि अभी मैंने वो घर वाली बात भी करनी है, 1 बज गया है, और उसकी वजह ये है कि मुझे ना एक वे में चलने नहीं दिया जाता। और ये नहीं कि अल्लाह माफ करे कोई जबरदस्ती, लेकिन बीच में इतने लांझे हो जाते हैं ना कि मैं अब क्या ये मामलात करूं आप लोगों को। और इन्हों तो मैं ब्लॉक करा ना, ठीक है, और चले ठीक हो गया जी, चैन आ जाएगा। मैनू जरा 1 सेकंड से मैनू ब्लॉक कर लूँ। ये हो गया जी ब्लॉक, चलो अब सुकून हो जाएगा थोड़ा। अच्छा जी, चलो ब्लॉक कर ले, कर ले, just give me a 10 seconds guys। थोड़ा धूम धड़का कर ले, मन जो चाहे वो कर ले, क्योंकि अब तो बन गया मैं, अब परंगड़ा के उड़ता जा रे, वो छूना चाहूं मैं तो तारे, सब मारेंगे अब मेरे नारे, लोग बन गया मैं, एक्टर इन लॉ। ओके, अच्छा आपको समझ में आ गया कि अब मैं वहां से दाखिल हुआ, वहां से वो आए, वेलकम किया, गले लगे, साथ बिल्कुल मेरे वो लड़का है जो हमें लेके आ रहा है, और उसने मुझे पहले ही बता दिया था जो बात मैं आपको बता चुका हूं। उन्होंने जैसे ही गले लगाया तो बड़े फन वे में, अपनी तरफ से ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए और अच्छे वे में, रिस्पेक्ट देते हुए, और मुझे कहा, ज़िशान भाई होते काले कपड़े ला दो। तो अब आपको इसका मतलब पता है, मुझे इसको ओपन अप करने की ज्यादा जरूरत तो नहीं है ना, कि मतलब वो क्यों कह रहे हैं। मैंने इसलिए आपको पहले वो बता दिया था कि किस स्कूल ऑफ थॉट से वो मुझे समझते हैं कि मैं हूं, हालांकि मैं बहुत डिफरेंट हूं। चलें इस पे बात कभी और कर लेंगे, लेकिन वो समझते हैं कि मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से हूं और जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो हैं, तो हम जैसे मिले तो उन्होंने ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए मजाक में मुझे कहा कि पाजन होते काले कपड़े ला दो। आप समझ गए हैं ये कोई किसी को क्यों कहेगा। अब जब उन्होंने ये कहा तो मैं भी मुस्कुराया, और मैंने उस लड़के की तरफ देखा, और उस लड़के की हवाइयां उड़ी हुई थी कि ज़िशान भाई अब क्या करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे लहजे समझ में आते हैं, तो वो शख्स एहतरामन, मोहब्बतन, या यूं कह लीजिए कि एक होता है ना कि थोड़ा सा इनफॉर्मल होके उसने एक जोक क्रैक किया, जो कि बिलो द बेल्ट नहीं है, एक मुतासिर कुन जोक है, अच्छा है, हंसी आने वाला जोक है। तो मैंने मुस्कुरा के आगे कदम बढ़ा दिया। कोट पैंट में मुझे मिला है ऐसा रोल, जो कहता है तू बोल, पिंजरा गुड लक का खोल, सो व्हाट इफ इट्स अ झोल, तू पर अंगड़ा के। अच्छा, अब वो लड़का जो था उसको लगा पता नहीं अब ज़िशान भाई क्या कहेंगे, तो वो मुझे मुस्कुराता हुआ देख के वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। लेकिन जब अब हम अंदर बैठने जा रहे थे तो मैंने उसे कहा, ब्रदर अब मेरे पे गिला नहीं करना आपने। ज़िशान भाई क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, टेंशन नहीं लो, हम यहां से जब जाएंगे बड़े अच्छे वे में जाएंगे, बड़ी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होगी, लेकिन
अब ये खत्म है, अब खुदा की कसम ये खत्म है। तो वो लड़का भी हंस पड़ा, मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा अब तुम देख ही जाओ मैं इनके साथ क्या करता हूँ। पहले मेरा लिटरली ख्याल था कि मैं जाऊंगा, बात करेंगे, वैसे ही गपशप करेंगे, खाने शाना खाएंगे, उठाएंगे, लेकिन अब तू देख मैं क्या करता हूँ। थोड़े ने मेरा सुता पटी जिका आता है। तो अभी तक की स्टोरी क्लियर है आपको, क्योंकि इससे आगे अब ये तो वार उसका हो गया था 1-0, इस टाइम स्कोर चल रहा है 1-0, 1 उसका 0 मेरा। अब यहां से नॉकआउट पंच आपका भाई स्टार्ट करेगा, और वो पंच कहां कहां लगेंगे आप जरा देखना। जो कहता है तू बोल, पिंजरा गुड लक का खोल, सो व्हाट इफ इट्स अ झोल, तू पर अंगड़ा के उड़ जा रे, और थोड़ा थोड़ा मीठा खा ले, चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले, और शुगर भी है तो फिर भी खा ले, रो मर गया मैं, अच्छा, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ। असल में आप लोग ना थोड़ा सा मुझसे, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, तो किसी की आम सी की हुई बात भी आपको बड़ी बुरी लग जाती है। मैं एक तो इस मोहब्बतों को लेके कहाँ जाऊंगा, मैं इसीलिए शादी भी नहीं करता कि आप लोगों की मोहब्बतें भी काफी है मेरे लिए। मेरी शादी ना होने पर एक वजह ये भी है कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, लेकिन मेरा मतलब वो, अच्छा खैर वो कभी बाद में करेंगे बात। लेकिन अभी वो मैंने जैसे कहा भी, तो आपने कहा कि ये क्या बात हुई, ये दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड। ऐसा नहीं है। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा मुझे बयान करने दें ताकि आप बात का लुत्फ ले सके। उसने डिसरिस्पेक्ट में नहीं कहा, और ऐसे भी नहीं कहा कि तंजिया लहजा होता ना, उसमें भी नहीं कहा। एक कह लो ना कि एक नॉन हार्मफुल जोक होता है। आप किसी से मिलते हो, आप एक जुगत, जिसको हम आम पंजाब में जुगत जिसको कहते हैं, ठीक है। सो उसने वो लगाई या लगाने की कोशिश की, और रिस्पेक्टफुल वे में। डिसरिस्पेक्ट तो आपको पता है, पहली तो बात है करेगा कौन, ठीक है, कर ही नहीं सकते, ठीक है। वो कहते हैं मौला जो है वो तनहा ना करे तो बंदे दे वास्ती गाल नहीं। सो खैर अच्छे वे में था, तो उसको बुरा ना जाने, उस बंदे को, उसको बुरा ना गर्दाने, ठीक है, मतलब अच्छे वे में उसने एक जोक क्रैक किया। तो मैंने अब उस लड़के को कहा, मैंने कहा अब मेरे पे गिला नहीं करना है तुमने। तो अब वो भी, उसको भी हो गया भाई, अब तो कौन सांभे इनू। होना था वो हो चुका, अब चचूंगा काले कोट पैंट में। अच्छा जी, तो स्कोर हो गया 1-0। मुझे मिला है ऐसा रोल जो कहता है तू बोल। हार आबिद साहब हमारे साथ हिंदुस्तान मौजूद है। कहते हैं जिशान भाई आप जिस तरह बयान करते हैं इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, अभी भी इतना इंटरेस्ट हो रहा है कि अब आगे आपने क्या किया होगा। देखो जिगर, यही तो बात है, इसी चीज के मैं पैसे लेता हूँ, इंटरेस्ट पैदा करने का। चल थोड़ा सा तो मीठा खा ले, और शुगर भी है तो फिर भी खा ले, रो मर गया मैं, इसी चीज के तो मैं पैसे लेता हूँ, इंटरेस्ट पैदा करने के, दिलचस्पी पैदा करने के तो पैसे लेता हूँ। अच्छा जी, सो अब हुआ ये कि भाई साहब बैठे, मुझे उन्होंने बड़ा, नहीं निशान भाई आप इधर नहीं बैठेंगे, आप मेरे साथ बैठेंगे, बिल्कुल। उन्होंने मुझे अपनी साथ वाली सीट पे बिठाया, बड़ा वो ना पानी शानी खुद डाल के दिया, बड़ा रिस्पेक्ट में और सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि वो कर क्या चुके हैं। वो एक है ना, किसी ने स्ट्रीट, आप में से किसी ने स्ट्रीट फाइटर गेम खेली है? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से, 30 सेकंड है तुम लोगों के पास। स्ट्रीट फाइटर एक गेम होती थी जो हम टीवी पे खेला करते थे। लड़कियों ने शायद टीवी पे खेली हो, हम लड़के जो है हमने तो वो टोकन वाली भी खेली है, जिसमें हम वो घर वालों से चुप के टोकन डाल के और वो खेलते थे। टेकन 3 और स्ट्रीट फाइटर एक गेम होती थी। स्ट्रीट फाइटर में एक खिलाड़ी था, एक प्लेयर था, जो कि उसका ना एक वो होता है ना, एक स्पेशल किक होती है उसकी, तो जब वो मारता था तो आवाज आती थी हदू किक, हदू किक। वो मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर था। वो होता ये था कि जब वो हदू किक, स्पेशल किक मारता था, वो एक ही लगे तो अगला बंदा फारिग हो जाता था। तो मेरा अब जो होना था वो हो चुका, अब चचूंगा काले कोट पैंट में। तो मेरा वो सीन था कि अब वो पानी शानी भी लग रहा है, और वो साथ नहीं सर आप पानी, अब मेरे साथ बैठे जिशान भाई, बिल्कुल आप, ठीक है। वो बड़ा प्रोटोकॉल दे के मुझे बिठाया उसने साथ अपना। अब मैं पानी शानी मैंने पिया। अब वो उसने बयान करना शुरू किया, ठीक है, कि हम चाह रहे हैं कि हम बाकायदा एक सियासी जमात की तरह अब मंजर आम पर आए। हमने जो है वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया, हमने वहाँ पर पानी का फिल्टर बनाया, हमने वहाँ पर एक स्कूल बनाया, हमने वहाँ पे दस्तरखान लगाया, हमने वहाँ पर सारे मामलात किए। अच्छा, अब उन्होंने ना कोई अपने 8-10 प्रोजेक्ट हमें गिनवाए, ठीक है, 8 से 10 प्रोजेक्ट उस बंदे ने हमें गिनवाए। अब सारों को, अब सारे मुतासिर हो रहे हैं, जो आगे 6, 7, 8 लोग बैठे थे, वो सारे मुतासिर, क्या बात है यार, क्या बात है।
अब वो करने के बाद ना उसने कहा कि आप अगर कुछ कहना चाहें आप साहिबान, तो सबने कहा जी बड़ी मेहरबानी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्या बात है आपकी, आपने स्कूल बनाया, आपने कॉलेज बनाया, आपने फिल्टर प्लांट लगाया, आपने दस्तरखान चलाया, क्या बात है आपकी, आप तो बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। तो साथ ही मेरी तरफ आया, ज़ीशान साहब आप कुछ नहीं कहेंगे? तो मैं ना यूं ऐसे सर पे यूं हाथ जो है वो सर पे रखे बैठा था। मैंने कहा जी, कहते हैं आप कुछ नहीं कहेंगे? मैंने कहा फिर आया ही गौरी। तो ये आपके भाई का पहला पंच आया। मैंने कहा यार आपने जितने भी हमें ये गिनवाए हैं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे फिल्टर प्लांट का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, दस्तरखान का हो, हॉस्पिटल, जितने भी आपने गिनवाए हैं, ये तो वो प्रोजेक्ट नहीं है कि लोग आपको फंड करते हैं, आप चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर ये होता है। कहता है हाँ जी भाईजान वही है। तो मैंने कहा जब वो है तो इसमें आपकी सियासी जमात का क्या किरदार है? या तो ये आपकी सियासी जमात के फंड से चल रहे हैं तो फिर बताएं, फिर तो हम कहेंगे वाह भाई वाह क्या बात है आपकी। लेकिन ये तो आप लोगों से चंदा लेते हैं, लोग आपको चंदा देते हैं, आप जो उसको कर देते हैं। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मुझे कहेंगे ज़ीशान भाई 50 रुपये अमानतन किसी के पास पहुंचाएं, तो मैं वहां पहुंच कर कहूँ ये मैंने अमानतन आपके 50 रुपये पहुंचा दी, आप मुझे अपने मोहल्ले का नाज़िम बना दो। वो सारे हाँ 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 हाँ। अच्छा वो मेरा मुंह देखे कि ये तो अब स्कोर हो गया 1-1, एक उसका एक मेरा, ठीक है। अब ये बदला तो मैंने अपनी हद तक लिया, लेकिन अब उसका बदला कौन ले जो उसने काले कपड़े जिस थॉट के ऊपर बात की, आप समझ रहे हैं? वो बदला ना लूं तो फिर मैं ज़ीशान नाज़िर कहना क्या है। अपने तो फिर भी छोड़ सकता हूँ, अपने ऊपर तो फिर भी छोड़ सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं छोड़ सकता। ओए होए। मुझे मिला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चूंकि मैं ये नहीं कहता कि वो कोई बदअकीदा आदमी था या कोई ऐसा आदमी था, मतलब उसने फन वे में किया, तो अब मेरा भी यही बनता था कि मैं फन वे, टिट फॉर टैट होता है ना, मैंने कहा रोके नू मैं जान नहीं देना। अच्छा खैर ये पहला पंच ही इतना हैवी था कि कोई 5-6 मिनट तो कमरे में कह के गूंजते रहे, और मेरे जो बाकी लोगों ने ज़ीशान भाई कोई हाल नहीं है आपको। तो फिर भी अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो वो ग्रुप था ना, जो ग्रो था, जो 7-8 लोगों का गया था, उसमें कोई 2-3 खवातीन भी थी। उसमें से एक खातून ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप खवातीन के लिए क्या करेंगे। उन्होंने आगे से बयान किया कि हम खवातीन को ट्रेनिंग्स देंगे, हम खवातीन को सिलाई कढ़ाई सिखाएंगे, हम खवातीन को जो है वो AI चलाना सिखाएंगे, हम खवातीन को कंप्यूटर कोर्सेज देंगे, हम खवातीन को इस काबिल करेंगे कि वो मीडिया में जॉब्स करें, हम खवातीन को इस काबिल करेंगे कि वो मीडिया में जॉब्स करें, एंकर्स बने, रिपोर्टर्स बने, अपने ख्वाबों को पूरा करें, उनको हरासमेंट का कहीं सामना ना करना पड़े। तो ये करने के बाद वो एक है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। अच्छा अब यहाँ मैं इसको रोकता नहीं हूँ, मतलब बात आगे लेके जा रहा हूँ, लेकिन इस जुमले को आपने मुझे याद करवाना है कि ज़ीशान आपने कहा था कि 100 सुनार की एक लोहार की, इसके ऊपर कोई बात बतानी है आपने, तो मुझे आपने याद करवाना है। मैं भूल भी जाऊं तो मुझे आपने याद करवाना है। अच्छा तो वो है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो अब मैं फिर अगेन बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा जी किसी का सवाल है? मैंने कहा जी सर मेरा है। मैंने कहा जी ज़ीशान भाई। सर आपने अभी कोई 15 मिनट ये गुफ्तगू की है। अच्छा मैं फिर ये आपसे बात करूं कि बड़े फनी लहजे में, ठीक है, कि ताकि सुनने वाले को भी और समझने वाले को भी वो ये ना लगे कि उस पर कोई तंज हो रहा है, क्योंकि मेरे पे किया नहीं गया था। मैं हमेशा वही चीज वापस करता हूँ जो मुझे दी जाती है, तो मुझे चूंकि रिस्पेक्ट दी जा रही थी तो मैं रिस्पेक्टफुल वे में ही उसको रिटर्न कर रहा था। आप समझ रहे हैं? स्कोर हो चुका है 1-1, ठीक है। अच्छा खैर बहरहाल वो उन्होंने कहा कि जी ज़ीशान भाई, मैंने कहा यार आपने कोई 15-20 मिनट हमें ये बताया कि आप खवातीन के लिए काम करना चाह रहे हैं, आपको ट्रेनिंग देंगे, AI ट्रेन करेंगे, आप उनको कैमरा पर ट्रेन करेंगे, एंकर बनने की उनको जो है ट्रेनिंग देंगे, रिपोर्टर बनने की ट्रेनिंग देंगे, उनको पूरी 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 जो है वो सहूलियात मुहैया करेंगे जिससे वो एक अच्छी मीडिया पर्सनैलिटी बन सके। जी ज़ीशान भाई बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको लगा कि शायद मैं कहूँगा यार क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताएं, आपकी अभी सेंट्रल मीडिया टीम है जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी या फिर इवन आपके जो ये बाकी मामलात हैं उनको मैनेज कर रही है, आप दस्तरखान चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, उनको भी तो मैनेज कर रही होगी ना। तो कोई है टीम आपकी मीडिया की, सोशल मीडिया की? कहता है जी जी जाइए, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है। अच्छा अब ये याद रखिएगा क्योंकि वो एक खास मकात पे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं ना, तो मुझे पता था कि इसका जवाब कंफर्म नो में ही होगा। यहाँ पे आप अपना IQ भी यूज कर सकते हो। तो मैंने कहा आपकी है टीम,
कहा जी जी जीशान भाई बिल्कुल टीम है। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं उस टीम के अंदर फीमेल रिप्रेजेंटेशन कितनी है, कितनी खवातीन रखी हुई हैं आपने? कहते जीशान भाई एक भी नहीं है। कहा यार आप पिछले 20 मिनट से हमें बता रहे हैं कि आप खवातीन के लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो आपने एक भी अभी तक ट्रेन करके इस काबिल नहीं बनाई कि आप अपनी टीम का हिस्सा उसको बना सकें। कमरा एक बार फिर कैको से गूंजा हा 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 हा। जिशान भाई अच्छा वो साथ पानी डाली, जिशान भाई पानी पिया। मैंने कहा नहीं नहीं यार मेरा तो इस सवाल है, मैं साथ साथ मुस्कुराऊं भी ना ताकि उसको ये भी लगे कि यार अभी अच्छा यहाँ पे स्कोर कितना हो गया 2-1, ठीक है 2 मेरा 1 उसका। अच्छा अब वो कहते हैं कि मरता क्या ना करता उसने इसी में आफिया जारी रखा। चले अरे अरे आइए आइए अशाइये की तरफ बढ़ते हैं, खाने की तरफ बढ़ते हैं, खाना खाते हैं। आइए आइए जीशान भाई आइए प्लीज प्लीज आइए खाना खाते हैं, आइए मेरे साथ आइए। उसने कहा चलो सवाल जवाब बहुत हो गए, ये तो हर बॉल पे बाउंसर मार रहा है, अब जरा खाने की तरफ चलते। अब गए जरा खाने की तरफ, अब ये चेक कीजिएगा जरा, अभी तक आपको बात समझ में आ रही है? बजाए सारे अब तो खुशी का बैंड बैंड, मेरी कहानी का हो हैप्पी एंड बैंड। ओ बजाए सारे अब तो खुशी का बैंड बैंड, मेरी कहानी का हो हैप्पी एंड बैंड। तो शोर शराबा इसका ना वो वाला हाल था उस टाइम पे कि धड़का कर ले तू शोर शराबा। अबे भाई लैंड करा दे यार, 200 ज्यादा ले ले लैंड करा दे। तो उसका भी था अबे खाना खाते हैं भाई, लैंड करा दे खाना खाते हैं। तो हम गए वहां पे, बड़ा उन्होंने जिशान भाई आइए आइए सर, बड़ा अपने साथ ना जिशान भाई आप यहाँ बैठे, अरे लेकर आओ यार खाना लेकर आओ जिशान भाई के लिए। अब जब हम उस एरिया में दाखिल हुए कि जहां पर खाना हमें खाना था, ठीक है खाना सर्व होना था, वो मुझे खुद भी बड़ा पसंद है और मैं बल्कि बस क्या बताएं आपको, बात पर कहीं और निकल जाएगी कि लोग कहते हैं बीवी कैसी चाहिए, बीवी ऐसी चाहिए जो बताए कि घर की डेकोरेशन कैसी कैसी करनी है, वो ना हो जिसको कोई पता ही ना हो कि घर को कैसे संवारना है और कैसे नहीं। आजकल तो ये भी बड़े अजीब बात है, बंदा ये बात करे तो आगे से फीमेल्स आजकल की माइंड कर जाती हूँ, कहती हैं हम कोई घर बनाने वाली हैं। आप नहीं हैं घर बनाने वाली, लेकिन कैसे समझाएं यार, पता नहीं शायद हम उस जनरेशन में, हमारी माएँ बेचारी सारी जिंदगी उन्होंने घर बनाने में ही लगा दी, शायद हो सकता है फिर वो गलत होंगी, हम गलत हैं, लेकिन हमारी थॉट कहीं ना कहीं ये है कि घर औरत से बनता है और ये हकीकत है। घर वो हो कि जहाँ पे सुकून है। बहरहाल वो मैंने आपसे डिस्कस भी करना है कि घर कैसा होना चाहिए, वो तब बात करेंगे। बहरहाल वो मुझे पर्सनली भी वो सेटअप बड़ा पसंद है। वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये तो सारी वो बातें थी जो कि यू नो पर्सनल लेवल पे हम जरा जोक एक दूसरे को कर रहे थे, लेकिन वो जहां पर उसने हिट किया था मेरी सुई वहां पर थी कि नहीं, थोड़ा सा वहां से भी टच भी होना चाहिए। अच्छा अब हम जब इंटर हुए तो जो खाने का सर्व करने का जो जगह थी वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी। आपने अक्सर टीवी पे भी देखा होगा, सऊदीया में भी, या आप कभी यूएई गए हों या सऊदीया गए हों तो वहां पर भी जो अरेबिक स्टाइल है वो ये है कि वो डाइनिंग टेबल नहीं होता है, वो एक कमरा नुमा एक ड्राइंग रूम आप समझ लें, और वहां पे नीचे उन्होंने एक आप यूं कह लें कि कुशन्स रखे होते हैं, ठीक है, और वो फिक्स्ड कुशन्स होते हैं दीवार के साथ, मतलब वो सोफा नहीं होता है, उसमें आप बैठेंगे तो कुशन पे फ्लोर पे ही बैठेंगे, लेकिन वो दीवार के साथ उन्होंने लगाया होता है, वो लग ऐसे ही रहा होता है कि जैसे सोफा कम बेड टाइप होते हैं, लेकिन वो आप बैठेंगे जमीन पर ही। तो उसको आम अल्फाज में आप गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। होता यही है कि आप जमीन पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत होता है कि वो एक कमरा आपने जो खाने के लिए सजाया है उसमें आपने नीचे कुशन्स लगाए हुए हैं, तो उसको आम अल्फाज में उस सेटअप को कहते हैं मजलिस। नहीं बाजार में ठीक हो गया, इसको कहते हैं मजलिस, मतलब वो उस सेटअप का नाम ही मजलिस है। आप अगर फॉर एग्जांपल गूगल पे जाओ ना, लिखो मजलिस सेटअप फॉर ड्राइंग रूम, मजलिस सेटअप फॉर ड्राइंग रूम या मजलिस सेटअप फॉर डिनर, तो वो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात करूंगी। वो कुशन्स की सेटिंग ऐसी उन्होंने की होती है कि वो फिक्स्ड होती है दीवार के साथ, और उस सेटिंग का नाम ही, उस डिजाइन का नाम ही मजलिस है। क्या नाम है? मजलिस। समझ गए? अब आगे आइए, अब हम जा रहे हैं खाने की तरफ।
क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार दूं मैं प्यार में। बंदे हैं तेरी ये बातें, है जाली ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो पाया है दगा। कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही। ठीक हो गया, उस सेटिंग का नाम है मजलिस। अब हम जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं खाना खाने के लिए। बड़े इज्जत एहतराम के साथ आइए ज़ीशान भाई, आइए। बल्कि एक पॉइंट पे तो वो आया कि उन्होंने बकायदा मेरा हाथ अपने हाथों में लेके आए, ज़ीशान भाई खाना खाने चलते। मैं भी बड़े नरम नरम जो है वो कदम उठाए, खरामा। अब हम उस जानिब जा रहे हैं जहाँ पर खाने का एहतमाम है। हम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, मजलिस का सेटअप था। जैसे ही हम इंटर हुए तो मैंने इनको कहा कि क्या खूबसूरत सेटअप है यार आपका, माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और वो वाकई ही बहुत प्यारा था, मतलब कारपेट से मैच कर रहा था उनका कलर स्कीम, वो जो कुशन थे उनके साथ। मैंने कहा यार बहुत मजे का सेटअप है, बहुत मजे का। कहता है हाँ ज़ीशान भाई, बस ये आपको पता है ना, ये एक अरेबिक मजलिस ये स्टाइल है, तो बस हमने वही रखा है कि हम फर्श पे भी बैठे, सुन्नत रसूल भी पूरी होती रहे, और एक चलें एक मॉडर्न भी अच्छा लगता है। तो ये अरेबिक मजलिस स्टाइल है माशाल्लाह। मैंने उसकी तरफ देखा, ये पंच सबसे तगड़ा पंच था। अब कौन है जो जुमलों का खरीदार है, आए जरा सामने, अब जो जुमलों का खरीदार है। जब उसने कहा ना ये अरेबिक मजलिस का स्टाइल है, मैंने एक दफा उसकी तरफ देखा, मैंने कहा चलें, खुदा का शुक्र है मजलिस किसी ना किसी तरह तो आपकी जिंदगी में मौजूद है। वो कहता है ज़ीशान भाई खुदा का वास्ता है यार, लिटरली द वे ही सेड के बस ये वो अरेबिक मजलिस स्टाइल है। तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड आई सेड के चलें, खुदा का शुक्र है मजलिस किसी ना किसी तरह तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। Bohemia is in the building. Shout out Big Bird. You know what time it is. I'm a proud boy. ओही देश रूल आते, ओही सेम रूल आए, ओही आसमान। और कितना हो गया जी? 3-1, ठीक है। अभी एक आखिरी रहता है। पिछे हुटर दिमाग कंप्यूटर जट वैरी वाली शूटर ते अल्लड़ वाली थी पाने टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही से प्यार साडे ओही से बीफ ने टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही से प्यार साडे ओही से बीफ ने साडे ओही से बीफ ने साडे ओही से बीफ ने हम बड़े गल्ला छोटी हले भी सिरे विच परदेसां वाली टोपी मुंडे। कैसा था वैसे ये? That was good ना? पर मेरे मन च नी गल खोटी, मेरी दुआ भी सारे बैके खान रोटी। हुन मेरी जिंदगी च होर सिलसिले बथेरे, रैप गेम हुन मेरे अगे गल छोटी। वो भी दौर सी जदों मैं छड़े आ पिशोर, फिर कैलिफोर्निया दी गलियां च खड़ी मैं डॉर। पर हुन भी मूसे तो लाहौर साडे होई से बीफ ने हुन मौत की वे लुटे ना कमाया जड़ा जमीन पे। हुन इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करे नाज मेनू मेरी टीम ते, पर कदे कदे अजब नहीं आंदा मेनू आप ते यकीन के। यहाँ पर वो स्कोर हो गया पूरा जो वो उन्होंने मुझ पे किया उस पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पे मैंने हिट बैक कर दिया। तो यहाँ पे अब मुझे थोड़ा सा ना सुकून आ गया था, जरा ठंड आ गई, सुकून आ गया, क्योंकि भाई अपने पे बर्दाश्त कर लेते हैं, नहीं होता क्या करें, नहीं होता तो नहीं होता। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा। तो वो चूंकि इज्जत में था, फन में था, तो हम भी इज्जत और फन में फिर रिप्लाई कर रहे थे। तो मैंने कहा चले यार, शुक्र है किसी ना किसी तरह तो आपकी जिंदगी में मजलिस मौजूद है। अच्छा, अब हमने खाना शाना खा लिया, अब वक्ते रुखसत हुआ। ठीक है, वक्ते रुखसत से कुछ लम्हात पहले अब हम खड़े हैं, सारों से अलविदाई कलामात हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। तो मुझे कहते हैं ज़ीशान भाई कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने कहा नहीं यार बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको पता है आप में से सबसे ज्यादा काम का आदमी कौन है? सबसे काबिल आदमी आपसे कौन है? मैं जिसका सबसे बड़ा मद्दा हूँ, जिसका सबसे बड़ा मैं फैन हो गया हूँ जिस बंदे का। अच्छा, अब वो ना उनके जाहिर है वो खुद भी थे, उनके साथ जो उनका सोशल मीडिया मैनेज करते हैं वो भी थे। तो अब ये मुलाकात तवील थी, मैंने तो आपको मेन से बताई ना, एक कम से कम 2 से 2.5 घंटे की मुलाकात थी। तो जाहिर उसमें गपशप भी लगी, बातें भी लगी, तो उन्होंने भी बातें की। तो अब उनका था कि अब हम 4-5 में से किसी का नाम लेगा कि यार इस बंदे ने मुझे बड़ा मुतासर किया। ज़ीशान भाई बताइए ना, बताइए
किसने मुतासिर किया आपको सबसे ज्यादा? अब ये फाइनल पंच आ रहा है, जरा मजे से सुनना है इसको। मैंने कहा आपको पता है सबसे ज्यादा मुतासिर मुझे किसने किया आप में से? अरे जी जिशान बताइए किसने मुतासिर किया आपको सबसे ज्यादा? मैंने कहा सबसे ज्यादा काम का बंदा या सबसे ज्यादा जो मुझे मुतासिर किया है ना, वो आपके कुक ने किया है। खाना सबसे अच्छा बना हुआ था। के कहता है जिशान भाई, मेरी दुआ कहता है हम समझे पता नहीं आप हमने कोई ऐसी बात। मैं कहा नहीं यार, वाकईतन मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुतासिर किया है तो आपके कुक ने मुतासिर किया। आप मुझे मिलवा सकते हैं उससे, और आप बाखुदा, मैं बकायदा किचन में उससे मिलने गया और उसको थैंक यू। बाबा जी थे, बुजुर्ग से बाबा जी थे। मैंने उनको कहा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना अच्छा खाना खिलाने का। और हकीकतन ये बात है कि मैं अब जो बात करने लगा हूँ शायद ये बहुत बड़ी बात हो। मेरी उम्र 30 साल है अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 30 साल में इतना लजीज छोटा गोश्त बना हुआ नहीं खाया। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, 30 साल की जिंदगी में इतना लजीज छोटा गोश्त बना हुआ मैंने नहीं खाया। तो मैंने उनको कहा कि सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दिया खाना, इतना अच्छा खाना हमें खिलाया। तो मैं जब निकला तो मैंने कहा यार सबसे काम का बंदा आपका ही है। मैंने कहा और हर बंदे को निकाल देना, हर बंदे को अपनी पार्टी से निकाल देना, इस बंदे को ना छोड़ना, ये सबसे काम का आदमी है। वो हंस के खैर जब मैं फिर अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे हक किया। मैंने कहा जिशान भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जैसा सुना था वैसे ही पाया आपको। मैं कहा हजे किथे। That was the whole story. लाजमी नहीं होता कि आपने रोला पा के कोई लड़ाई करनी होती है, झगड़ा करना होता है, सर फाड़ना होता है। ह्यूमर इस्तेमाल करें, अल्लाह ने हिस्स दिया, मजाक की हिस्स दिया ना, जस्ट यूज इट डाउन। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट था उनका जो कि शायद हमें पहले नहीं बताया गया था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं तो उस नियत के साथ भी नहीं गया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी चीज, पॉजिटिव चीज जो मुझे अपने बारे में लगती है वो ये है कि मुझे कभी भी किसी चीज का लालच नहीं रहा किसी बंदे से। हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि मैं रिसीविंग एंड पे ना हूं, मैं गिविंग एंड पर हूं। तो मेरा तो ये था कि यार उस लड़के ने कहा है तो उसकी कमिटमेंट है, वो ले जाना चाहता है तो मैं चला जाता हूँ। तो वो इनका एक प्रोजेक्ट था जो कि वो चाहते थे कि हम 5-6 लोगों में से कोई एक करे। तो फिर इवेंचुअली कल मुझे कॉल आई उस बंदे की, उसने कहा कि सर वो चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट आप करें उनके साथ। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं, नौकर की नखरा की। लेकिन जो सबसे मजेदार था ना, दैट वाज कि चलो किसी बहाने तो मजलिस आपकी जिंदगी में है। हले भी सिरे विच परदेसां वाली टोपी मुंडे, अमीर हो गई मेरी रीस अला, पर रैप गेम दा हले भी मेरे मोढे ते पार। पर मेरे मन च नी गल खोटी, मेरी दुआ भी सारे बैके खान रोटी। हुन मेरी जिंदगी च होर सिलसिले बथेरे, रैप गेम हुन मेरे अगे गल छोटी। वो भी दौर सी जदों मैं छड़े पिछोर, फिर कैलिफोर्निया दी गलियां च खड़ी मैं डोर। पर हुन भी मुझसे तो लाहौर हुन मौत किवे लुटे ना कमाया जड़ा जमीन पे। हुन इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करे नाज मेनू मेरी टीम ते। पर कदे कदे अजब नहीं आंदा मेनू आप ते यकीन के मैं जदों दी दिनाली कड्डी इंडस्ट्री नू गाड़ी काढ़ी। उस दिन दी कमाई मोटी मेरी, सेक्टर च हुन कोठी मेरी। टाइम होया चेंज थल्ले ओही काली रेंज विच ओही से प्यार साडे ओही से बीफ ने। टाइम होया चेंज थल्ले ओही। अच्छा जी, इंस्टा की जानिब चलते हैं, आपके सवालात प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अलीशा चौधरी हमारे साथ है, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। वेल इंस्टा पे मेरी आईडी है ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26। यहाँ पर आप जाओगे ना तो आपको मैं मिल जाऊंगा और यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके मैसेजेस शामिल कर रहा हूँ। आसिया कह रही हैं ITV, मैंने बेटा आपका मैसेज पढ़ा था, मुझे कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं एप्स वगैरह से दूर हूँ, खासतौर पे वो एप्स जो कि पैसे बनाती हैं, तो मैं कोई बहुत ज्यादा उनके बारे में इतना नो हाउ नहीं रखता, तो मैं नहीं बता सकता आपको कि ये ठीक है या नहीं है। तो आप इसके बारे में रिसर्च कर लें या फिर वेट कर लें, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम तक इस पर थोड़ी रिसर्च करके बात कर लूंगा। अच्छा जी, मारिया हमारे साथ है, हंजला जट हमारे साथ है, आशिक क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं और जिशानियंस के पुकी हमारे साथ मौजूद हैं, ततीर जैनब हैं, शहजादी हमें मैसेज कर रही हैं, सुंदर हैं, सायरा जमाल हैं, कोमल हमारे साथ हैं। योर वे ऑफ टॉकिंग इज सो इंटरेस्टिंग, आई रियली एडमायर इट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हरा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, नूरुलैन हमारे साथ मौजूद हैं, अंजल कलेक्शन हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा हमारे साथ हैं, मिस गुलाब हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं लिसनिंग यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खदीजा आरिफ हमारे साथ हैं, आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं, तूबा चौधरी हमारे साथ हैं, हुमैरा नाज हमारे साथ हैं, बिनते फातिमा हमारे साथ मौजूद है, निमरा रफीक हमारे साथ मौजूद हैं और किंजा खालिक हमें सुन रही हैं, आनिया राजपूत भी हमें सुन रही हैं। खैर मैं लास्ट प्रोग्राम में भी वो चीज़ रह गई थी, आज ना रहे तो मैं
फटाफट उसकी जानिब चलता हूं ताकि, क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी। देखें मैंने सिर्फ आपसे 2-4 बातें की और हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि घर कैसा होना चाहिए। घर पता कैसा होना चाहिए? जहां पर आपका जाने का दिल करे, जहां पर आपकी रूह आजाद हो, जहां पर आपका जिस्म हल्का महसूस करे। आपका जिस्म बज़ाहिर हमें कुछ वजन नजर आता है ना, कि आपने बैग उठाया उसका वजन है, आपने जैकेट पहनी है उसका वजन है। नहीं, ये तो वो वजन है जो इंसान जरूरत पड़ने पर कहीं पर भी हल्का कर सकता है। बैग आपने कहीं पर भी रखना है, आप रख सकते हो। जैकेट आपने कहीं पर भी उतारनी है, आप उतार सकते हो। इंसान के ऊपर सबसे बड़ा वजन सोचों का वजन होता है, उसके दिमाग का वजन होता है, उसके दिमाग में बसने वाली जो ओवर थिंकिंग है उसका वजन होता है। और ये मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं कि इस दुनिया में अगर किसी के पास इख्तियार है, ताकत है जो अल्लाह ताला ने दी है, वो औरत के पास है कि वो मर्द की ओवर थिंकिंग को खत्म कर सकती है या बढ़ा सकती है। ये दोनों ताकतें उसके पास हैं। अब उसने इसको किस वे में यूज करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक थका हुआ मर्द, ये मैं आपको चले और सिंपल वे में इसको बताता हूं, और मुझे कोई आर नहीं है ये बात कहते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कि शायद मर्द के पास ये क्वालिटी नहीं है, औरत के पास कंफर्म ये क्वालिटी है कि एक मर्द थका हारा हुआ घर आए, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से उस मर्द की तमाम तर थकावट को उतार के फेंक सकती है, और उस मर्द को लगेगा कि वो बिल्कुल हल्का फुल्का जिंदगी में जो है उसको कोई टेंशन ही नहीं है। और औरत के अंदर ये सलाहियत भी है, इसके पैरेलल भी है, कि एक मर्द फ्रेश खुश घर में आए और उसको वो उस नहज पे ले जाए कि उसको लगे कि सारी जिंदगी की टेंशन तो मेरी ही जिंदगी में है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अब आपने इसको किस वे में यूज करना है ये अब आपके इख्तियार में है। ठीक हो गया? सो घर वो होना चाहिए जहां पर दीवारें कंक्रीट की, सीमेंट की, ईंटों की ना हो। ये तो मकान की होती है, मकान के लिए चीजें जरूरी हैं। आज मैं कोशिश करता हूं कि आपको घर और मकान का फर्क बताऊं। मकान जो होता है ना, मकान पैसों से होता है, घर लोगों से होता है। जुमला रिपीट कर रहा हूं, मकान पैसों से होता है, घर लोगों से होता है, मोहब्बत से होता है। मकान के लिए जरूरी है कि आपने ईंटें, दीवार, अच्छा सीमेंट, अच्छी कंक्रीट वगैरह जरूरी है। घर की दीवारें किस पे खड़ी होती हैं? घर की दीवारें मोहब्बत पे खड़ी होती हैं, एतबार पे खड़ी होती हैं, साथ चलने के दावे, वादे और उसको साबित करने पे खड़ी होती हैं, एक दूसरे को माफ करने पे खड़ी होती है। सबसे बढ़कर एक दूसरे को माफ करने पे खड़ी होती है, और सबसे बढ़कर एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी जीने देने की स्पेस पे खड़ी होती हैं। सबसे बड़ी बात कर रहा हूं। आपने कभी नोट किया है जो इख्तिलाफात मियां और बीवी के दरमियान होते हैं, वो इख्तिलाफात भाई बहन के दरमियान भी होते हैं, माँ बाप के दरमियान भी होते हैं, बच्चों के दरमियान भी होते हैं, वालिदैन के साथ। लेकिन उनको तो हम कभी नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे भाई से मेरी लड़ाई है या मेरी बहन से मेरी लड़ाई है, तो मैं कभी उनको कहता हूं कि जा, मैंने तुझे डिवोर्स दी, तलाक दी, बस तू आज के बाद ना मैं तुझे देखूंगा ना तू मुझे देखी, जा निकल जा। कभी ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। कभी वालिदैन के साथ इख्तिलाफ होता है तो हम कहते हैं बस ठीक है मैं जा रहा हूं, तलाक दी भाई, खत्म, माफ कर, मेरा रिश्ता ही खत्म। कहते हैं? नहीं कहते। तो फिर मियां बीवी रिश्ते में हम उतनी माफी की गुंजाइश क्यों नहीं रखते हैं जितनी माफी की गुंजाइश हम बहन भाई के रिश्ते में, जितनी माफी की गुंजाइश हम बच्चों के वालिदैन के रिश्ते में या किसी और रिश्ते में रख रहे हैं। तो घर वो होता है मेरे नजदीक, खुदा की कसम मैं ये बातें आपके साथ आंखें बंद करके कर रहा हूं और मुझे लिटरली उस घर का इमेज मेरी आंखों में बन रहा है, मेरे दिमाग में बन रहा है। घर वो होता है, छोटा हो बेशक, बहुत बड़ा ना हो, बहुत वसी ना हो, छोटा हो बेशक, आपके पसंदीदा कलर्स हो उसमें। घर वो होता है कि आप जैसे ही घर के अंदर दाखिल हो तो आपकी औलाद, और जब तक औलाद नहीं तो आपकी बीवी आपको खुशामदीद कहने के लिए पहले से खड़ी हो वहां पे। और याद रखिएगा, जो औरत अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही होगी और उसकी आमद पर वहां पर खड़ी होगी, वो इंतजार उसकी आंखों में नजर आएगा उसको। ये अननोटिस नहीं जाता है, ये चीजें अननोटिस नहीं जाती हैं।
वो इंतजार आपकी आंखों में उसको नजर आ जाएगा, आपके हस्बैंड को। घर वो होता है कि आप दाखिल हो, आप दरवाजा खोलें तो आप देखें कि कोई आपका इंतजार कर रहा था, कोई आपका वेट कर रहा है, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको कोई काम नहीं है आपसे। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए इंतजार कर रहा है कि उसने आपके साथ कहीं जाना है। इंतजार तो आपका बहुत सारे लोग करते हैं ना, आप सुबह घर से निकलते हैं, आपका बॉस आपका इंतजार कर रहा है, मैं इवेंट्स करता हूँ, ऑर्गेनाइजर्स इंतजार कर रहे हैं, वो मुझे 4 दफा फोन करते हैं रास्ते में, जिशान भाई किधर पहुंचे, जिशान। जब तक जिशान भाई पहुंच नहीं जाते तो ठीक है। सिर्फ इंतजार नहीं करना बिना मकसद, बिना मतलब। अल्लाह करे मैं आपको समझा पाऊं, बता पाऊं। बिना मकसद, बिना मतलब। कोई इंतजार का मतलब नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आपने आना है तो उसने आपके साथ कहीं जाना है या कोई काम है, बस उसको इंतजार ये है कि आप आ जाएं। उसको इंतजार ये है कि आप आएंगे तो आप मिलकर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? इस पे बात नहीं करेंगे कि आज बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, या आप उसको ये नहीं बताएंगे कि आज पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। इस पे बात करेंगे कि आज मैंने ये किताब पढ़ी है, या मैं आज ये किताब पढ़ रही हूं। मैं चलें आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं। हस्बैंड एंड वाइफ के, मैंने आपको लास्ट भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि इंसान की नशोनुमा के 4 स्टेजेस हैं या 4 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें उसकी ज़हनी नशोनुमा है, जिस्मानी है, स्पिरिचुअल है, रूह की है, रूहानियत की है। तो हमने तो वो ज़हनी और जिस्मानी पे ज्यादा फोकस रखा हुआ है। मैं आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है या रहा है, या वो चाहते हैं कि ना हो, अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूं, आप ये करके देख लें, आपको खुद अफाका महसूस होगा, फायदा महसूस होगा। एक रूटीन बनाए हस्बैंड एंड वाइफ कि हमने हर महीने जब सैलरी आएगी, हमने इकट्ठे एक बुक शॉप पे जाना है, बुक स्टोर पे जाना है। इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं तो बहुत सारे हैं, मेरे 2-4 फेवरेट भी हैं। ऑल्दो ये चले, ये ब्रांडिंग में नहीं आता या मार्केटिंग में नहीं आता, बल्कि आता भी है तो हमें करना चाहिए। किताब पढ़ने वाले तो वैसे ही बड़े कम हो गए। मेरा जो सबसे पसंदीदा बुक स्टोर है वो F7 में है, सईद बुक बैंक। अगर आप में से कोई F7 में या इस्लामाबाद में इवन पर्टिकुलर रहता है तो उसको अंदाजा होगा। अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं और इस्लामाबाद से हैं तो आपको अंदाजा होगा कि सईद बुक बैंक यहाँ पे बहुत फेमस एक शॉप है और बहुत बहुत मजेदार वो स्टोर है। मतलब वो पूरी बिल्डिंग ही बुक से भरी हुई है। तो आप जाते हैं ना तो वो किताबों की खुशबू आपको घेर लेती है। वो बंदा वहां पे, बल्कि मेरी एक दफा उनके ऑनर से बात भी हुई तो वो बंदा कहता है कि सर मैं यहाँ पे एक होटल भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई कपड़ों का स्टोर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किताबें लगा रहा हूँ कि बस ये भी एक मिशन है मेरा। तो घर वो होता है जहां पर आप पुरसुकून महसूस करें। तो एक्सपेरिमेंट क्या करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बताता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी दिल की सुनिए ना। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बताएं मुझे। कभी कभी हमें ऐसा म्यूजिक भी सुनना चाहिए ना। आप ये गाना सुनिए और उस घर को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो करने से बहुत फायदा होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट।
दिलों दे किन किन जाना दिलों दे साथ जाना दिलों दे भाई किन किन जाना दिलों दे टिकट आओ लैंड बनाओ टिकट आओ लैंड बनाओ टिकट आओ लैंड बनाओ टिकट आओ लाले लैंड बनाओ टिकट आओ लैंड बनाओ जिन जाना दिलों दे जिन जाना दिलों दे साथ जाना दिलों दे। इतना सॉफ्ट मेलोडियस गाना आप लोगों के लिए प्ले करके गया था, पीछे पिल्लोदा कार चल गया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक जिशान साहब किधर उठ के चले गए 2-4 मिनट के लिए। यार लिटरली समटाइम मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि यार मैंने जिंदगी में ऐसा क्या किया है, या क्या मैं ऐसा जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा कभी कि मैं इस चीज को डिजर्व कर पाऊं। एक्चुअली भूख लगी हुई थी, कुछ ऑर्डर किया, तो जो डिलीवरी करने के लिए आते हैं राइडर्स, तो मुझे पिक करने गया, तो अभी देवर 2 गाइस, 2 लड़के थे। तो उनका जिशान भाई आपका ऑर्डर आया, तो हम 2 राइडर्स लड़ रहे थे कि मैं जाऊंगा लेके, मैं जाऊंगा लेके, मैं जाऊंगा लेके, मैं जाऊंगा लेके। तो फिर हमने एंड पे ये डिसाइड किया कि हम दोनों ही आएंगे लेके। तो दे वर वेरी हैप्पी टू मीट एंड ऑल। सो समटाइम ना आई रियली फील सो इमोशनल अबाउट इट कि यार मैंने जिंदगी में क्या किया ऐसा इन मोहब्बतों के लिए कि मुझे ये मोहब्बतें मिल रही हैं, कि क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ, कि क्या मैं कभी कर पाऊंगा कुछ। सो खैर एनीवे दैट वाज अ क्यूट लिटिल मोमेंट। मैंने कहा चले मैं बल्कि शेर भी बल्कि काशिफ और जमीर, ये 2 नाम थे, काशिफ एंड जमीर। यस, काशिफ एंड जमीर। यस, थैंक यू काशिफ एंड जमीर। वो हेडफोन्स उन्होंने लगाए हुए थे, ईयरफोन्स, और वो सुनते हुए भी आ रहे थे। सो दे वर लाइक कि आपका ऑर्डर आया, तो हम लड़ रहे थे कि मैं जाऊंगा, फिर हमने कहा दोनों ही चलते हैं। तो वो एक बाइक के पीछे बैठा हुआ था, एक बाइक चला के लेकर आया। तो थैंक यू गाइस यार, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं बस पानी पी लूं, फिर दोबारा बात शुरू करता हूँ वहीं से। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, तेनू तकिया। अच्छा तो चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप लोग एक प्रैक्टिस कर लें। जिनकी शादी नहीं हुई है, होगी, कोशिश कीजिएगा ये प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में। जिनकी हो चुकी है आप कर लें। जिंदगी में अच्छा करने के लिए, सही करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। सो जब भी आप चाहें कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि एक रूटीन बना लें कि महीने के एंड पे जब भी सैलरीज आती हैं, आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, आप दोनों मिलके कमा रहे हैं, जो भी आपकी जिंदगी का सिस्टम है, जाहिर है महीने के एंड पे सैलरीज आ गई या महीने के स्टार्ट पे आ गई, आपने ये प्रैक्टिस रखनी है कि आपके शहर का जो भी एक आपके करीब 3 बुक स्टोर है, आपने खुद जाना है और इकट्ठे जाना है। ये नहीं कि ऑनलाइन नहीं मंगवानी है, ऑनलाइन वाला काम नहीं करना, ठीक है। खुद जाना है, हस्बैंड वाइफ ने, आप दोनों ने खुद जाना है किसी बुक स्टोर में। इस्लामाबाद से हो तो मैंने आपको बता दिया कि पर्सनली जो मेरा फेवरेट है, वैसे तो बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं इस्लामाबाद में, लेकिन मैं हर महीने जब मुझे बुक चाहिए होती है, मेरी कोशिश अब ये है कि मैं हर महीने एक किताब जरूर, कम से कम एक तो जरूर पढूं। वैसे तो मैं जब बहुत ज्यादा मसरूफ नहीं था अपने मामलात में, काम में, इस तरह, तो मैं एक महीने में 3-3, 4-4 बुक्स कंप्लीट कर जाता था, लेकिन अब एक भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाजमी करूं, और किताब फॉर्म में, PDF फॉर्म में नहीं, खुदा के लिए। तो इस्लामाबाद में सईद बुक बैंक इज द प्लेस जहां मैं जाता हूं हर महीने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी जगह है, जो बुक लवर्स हैं उनके लिए तो हेवन है भाई वो। अच्छा खैर, सो जो भी आप कराची से हो, लाहौर से हो, कोयटा से, जहां से भी हो, किसी भी करीबी बुक स्टोर पे आप हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने जाना है, और वहां पर आपने 2 बुक्स लेनी है। एक हस्बैंड ने लेनी है
अपनी चॉइस के मुताबिक आपको उर्दू लिटरेचर पसंद है, इंग्लिश लिटरेचर पसंद है, फिक्शन पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, आप कह लो कुछ भी आपको पसंद है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एक बुक हस्बैंड ने लेनी है अपनी पसंद की और एक वाइफ ने लेनी है अपनी पसंद की, डिपेंडिंग कि उसका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पोएट्री है, फिक्शन है, आई मीन यू जस्ट नेम इट, कोई भी आपका जो। अब 2 बुक्स आपने ले ली, आपने क्या करना है, उन बुक्स को महीना आपके पास पूरा होगा, अगला महीना आने तक, जब तक अगले महीने की सैलरीज नहीं आती, आपके पास पूरा महीना होगा, आपने वो किताबें पढ़नी है अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक, जब जब जिसको टाइम मिले वो पढ़ता रहे। वो पढ़ने के बाद आपने एक दिन रखना है, ठीक है, जब आपको लगे कि भाई 15-20 दिन गुजर गए, दोनों ने अपनी अपनी किताब पढ़ ली है, अब आपने क्या करना है, बेहतर तो यही है, आइडियल तो यही है कि आप दोनों ने बाहर कोई जगह रखनी है, कोई कॉफी शॉप हो जाए। इस्लामाबाद में तो बहुत खूबसूरत छोटी छोटी कॉफी शॉप्स बन चुकी हैं, लाहौर कराची में भी हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो उनमें तो हैं, अब बाकी जो नेटिव एरियाज है उनमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा, अगर नहीं भी है तो घर में भी कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि बाहर रखना, ये वाली मीटिंग आपने बाहर रखनी है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ एक मीटिंग डिसाइड करें जिसमें वो दोनों बाहर जाएंगे किसी भी कॉफी शॉप में, जहां पर बहुत ज्यादा कोई ग्लैमर या बहुत ज्यादा जो है कोई लग्जरियस फूड आइटम्स नहीं आपने ऑर्डर करने, जस्ट हैव अ सिंपल कप ऑफ अ कॉफी विद सम कुकीज। और करना आपने उस मीटिंग में क्या है कि जो वाइफ ने बुक ली थी और पढ़ी है, उसने बतानी है हस्बैंड को कि इस बुक में क्या है। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि यार ये बुक बड़ी अच्छी है, इस बुक में मैंने पढ़ा है कि इस बुक की स्टोरी ये है। और हस्बैंड ने बतानी है जो बुक उसने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ली थी कि यार हाँ मैंने वो बुक ली थी ना, तो मैंने ये पढ़ी है और इस बुक में राइटर ये कहता है। तो आप दोनों ने वो किताबें ज़हनी तौर पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेनी है। आप समझ रहे हो मेरी बात। और ये मीटिंग आपको पता भी नहीं चलेगा, ये 5, 10, 15 मिनट में ये मीटिंग नहीं होगी, ये मीटिंग आपकी घंटों तक तवील हो सकती है। एक दफा करके देखें यार, जिंदगी में हम सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हमने बिजली के बिल भरने हैं, गैस के बिल भरने हैं, फीसें भरनी है, ठीक है ये मामलात हैं, करने हैं, सब ने करने हैं। लेकिन अगर आप 2000 का या 3000 का पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो तो कोई नहीं, 2000 की किताबें भी महीने में एक दफा ले सकते हो। पिज्जा भी खाओ, बुरी बात नहीं है, पिज्जा भी खाओ, लेकिन किताबें भी ले सकते हो यार। खाना खाने वैसे भी तो जाते ही हो ना, तो एक आध मीटिंग अगर कॉफी पे भी कर लो, 10-12 हजार रुपए की कॉफी नहीं आती कोई, इतना तो आपका डिनर का बिल बनता है ना, नॉर्मली 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम। लेकिन उस दिन आपका कोई और एजेंडा नहीं होगा, उस दिन आपने बिल्कुल कोई और काम डिस्कस, उस दिन आपने बात ही करनी, हाँ यार वो किताब ली थी तुमने पढ़ ली, क्या है उस किताब में बताओ ना। बीवी ने शौहर को नरेट करनी है, शौहर ने जो पढ़ी थी वो बीवी को नरेट करनी है, जुबानी तौर पे, यानी कि लफ्ज बा लफ्ज नहीं, लेकिन यार ये मैंने पढ़ी थी, उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है, एक स्टोरी टेलिंग की तरह। एक लम्हे के लिए सोचें, मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं आपको बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो यकीन करें बाखुदा मेरे इर्द गिर्द इतना पुरसकून एटमॉस्फेयर बन चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप फील करें, जो आप सुन रहे हैं, अपने इर्द गिर्द का ये एटमॉस्फेयर एक लम्हे के लिए महसूस करें कि आपने महीने में एक बार जाना है इकट्ठे बुक लेने, ठीक है, और एक बार आपकी मीटिंग होनी है जिसमें आपने उस बुक के ऊपर नॉलेज एक्सचेंज करना है। आप एक लम्हे के लिए होता हुआ महसूस करें, सोचें जहन में कि उस मीटिंग में कोई और तस्करा नहीं है सिवाय उन किताब के। जरा महसूस करें, हाउ यू फीलिंग इट राइट नाउ। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी।
रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है हीर मेरे हर रंग राग। अच्छा, मैंने कमेंट्स देखे हैं, बहुत सारे लोग पूछे जिनके हस्बैंड्स नहीं है वो क्या करें। अरे पागल, इतना तो समझ लो कि जो आपको ये बात बता रहा है उसके पास भी वाइफ थोड़ी है। मेरे पास वाइफ थोड़ी है कि मैं वाइफ को लेके जाता हूँ। मैंने बात शुरू करने से पहले क्या कहा था कि जिन हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में थोड़ी सी आमांगी नहीं हो रही है या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है या उनकी नोकझोंक रहती है, वो ये करके देख लें, फायदा होगा। मैंने ये थोड़ी कहा है कि जो शादीशुदा नहीं है वो करे ही ना। बुक्स तो हर इंसान को पढ़नी है, लेकिन हर इंसान के लिए ये तो नहीं है ना कि वो हर, मतलब मैं अब 15 दिन में एक दफा भी बुक ले लेता हूँ, दो दफा भी ले लेता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि किताब कब मेरी कंप्लीट हो गई है जो मैंने अब दूसरी स्टार्ट करनी है। मैं अक्सर किसी के साथ बैठता हूँ तो मैं किताब पे नॉलेज शेयर कर लेता हूँ, लेकिन जो मैंने ये पूरा रोड मैप बताया ये उनके लिए बताया कि जो हस्बैंड एंड वाइफ एक रैट रेस में लगे हुए हैं, उनके लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप अकेले हैं, नहीं है वाइफ या हस्बैंड, तो भी किताब पढ़ना नहीं छोड़ना है किसी सूरत में। ठीक हो गया? सो दैट इज द पॉइंट। आई होप यू गॉट इट। सो घर वो होता है जहां पे इंसान हर बोझ से आजाद हो, चाहे वो सोच का बोझ हो, चाहे वो जज किए जाने का बोझ हो, चाहे वो कुफल से बांधे जाने का बोझ हो। याद रखिएगा, जो मर्द है और खास तौर पे जो अल्फा मर्द है, अल्फा मेल है, उसके लिए पिंजरे में कैद किया जाना, कुफल से बांधना इटसेल्फ मौत होती है। इसके ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे। अभी चूंकि मैंने शायद मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ है कि मेरे बाद प्रोग्राम करने के लिए सज्जाद भाई ने आना है और वो आएंगे इंशाल्लाह, आपके लिए प्रोग्राम करेंगे भी। अदरवाइज मैं चलें थोड़ा 15-20 मिनट ऊपर भी ले जाता, लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम है तो मैं 15 मिनट में अगर मैंने ये चैप्टर खोल दिया तो ये दोनों अधूरे रह जाएंगे। सो खैर, कोशिश आप ये करें जो मैंने आपको रोड मैप बताया, करें इसको यार, कोई मसला नहीं है। ये इतना महंगा शौक नहीं है, खुदाई कसम किताबों का शौक इतना महंगा नहीं है, ठीक है। और मजे की बात, हस्बैंड एंड वाइफ लॉन्गर रन में इसका स्टेज 2 पता क्या है? ये आदत अपने बच्चों के साथ डेवलप करें। जैसे आप उनको हर महीने पिज्जा खिलाने लेके जाते हैं, हर महीने तो खैर नहीं, अब तो पेरेंट्स दूसरे तीसरे दिन ही ले जाते हैं, हर महीने आप उनको टॉयज दिलाने लेके जाते हैं, किसी दिन महीने में एक दिन रखें कि जब आपने उनको बुक शॉप लेके जाना है, उनको कहें कि अपनी मर्जी की बुक इसमें से ढूंढो, चले जाओ। उर्दू लिटरेचर पसंद है, उर्दू लिटरेचर के उसमें चले जाओ। मैं फिर वही बात करूंगा, ऐसा लगेगा पता नहीं सईद बुक बैंक वालों ने मुझे पैसे दिए हुए। वहां की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ना पूरी बिल्डिंग है तो फ्लोर अलाइन किए हुए उन्होंने हर जगह पे। इसी तरह लाहौर में रीडिंग्स है एक, वो मुझे बहुत पसंद आई। सो ये वो जगह है जो हमें बतानी चाहिए लोगों को यार, कि लोग जाएं इस तरफ। तो वहां पे ना डिफरेंट फ्लोर्स उन्होंने डेडिकेट किए हैं कि ये वाला फ्लोर जो है वो उर्दू लिटरेचर के लिए, ये इंग्लिश के लिए है, ये फिक्शन के लिए है, ये मोटिवेशन के लिए, ये मेडिकल के लिए है। तो जो भी आपको पसंद आए आप उसमें जा सकते हो। तो जस्ट डू दैट। जस्ट इमेजिन कि जस्ट having a cup of coffee with your husband or your wife and you are communicating on the book. आप उस दिन, ये आप करके देख लो, जिस दिन आप ये करके घर आओगे ना, उस दिन देख लेना तुम्हारे हस्बैंड का मूड कैसा होगा, उस दिन तुम देख लेना तुम्हारी वाइफ का मूड कैसा होगा, उस दिन देख लेना। अब मैं, बच्चे सुन रहे होते हैं, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करूंगा, इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर लूंगा, समझ लेना इसको, अब ज्यादा गहराई में नहीं जाना मुझे, बल्कि अक्सर मैं अभी इंस्टा मैंने खोला तो एक बड़े मजे का मैसेज था, उन्होंने कहा ज़िशान आपको शायद पता नहीं है, पोटेंशियली आप एक और करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑफ अ रिलेशनशिप कोच। अभी बात करते हुए मैंने अपना इंस्टा देखा कि मैं आपका फीडबैक शामिल करूं, तो एक नोटिफिकेशन में मुझे नजर आया कि पोटेंशियली आप एक और करियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा है यार, जिंदगी में कुछ ना हो रहा हुआ तो फिर रिलेशनशिप कोच तो बन ही जाऊंगा मैं। खैर, उस दिन जब आप घर जाओगे, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बात करके आगे निकल रहा हूं, फिर वो 100 सुनार के एक लोहार पे आते हैं क्योंकि वक्त कम है। अदरवाइज ये घर कैसा होना चाहिए इसके ऊपर ही मैं 3 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूं। चलो कल कोशिश करेंगे, कल 10 से 12 प्रोग्राम है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मजीद भी बात करें, गपशप लगाएं। लेकिन उस दिन ये जुमला ले लो, आगे बढ़ रहे हैं, उस दिन जब तुम घर जाओगे, उस दिन एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को महसूस करना, it will be on another level. I hope you understood. Because चलो ये जुमला लो, इस जुमले पे सारी रात सोचते रहना कि कोई आया था, कोई क्या कह गया। You know why I said it? कि उस दिन जो अंडरस्टैंडिंग होगी,
because before meeting as a person, I'm again saying because बहुत छोटे छोटे बच्चे सुन रहे होते हैं, तो I am using the words very carefully. Before meeting in person, it is more important to meet. It is more important to meet on the mental level first. Before meeting in a person, it is more important to meet on a mental level first. I hope you got the point. Let's move towards another topic. My name is Zishan Nasir. I'm including your feedback from the Instagram. मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहें, ज़िशान नासिर लिखे, मैं मिल जाऊंगा. एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26. इंस्टा पे जाइए, वहां पे फीडबैक दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी शामिल कर रहा हूँ. फिर वो आखिरी बात 100 सुनार की और 1 लोहार की. मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है हीर. रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावां, होया इश्क है. जीनत कह रही है बच्चे किधर छोड़े, बच्चे मुझे दे जाओ अपने यार, तुम मुझे दे जाओ बच्चे अपने, मैं खिला लूंगा तुम्हारे. ठीक है, मैं खिला लूंगा तुम्हारे बच्चे. हर चीज के एक तो तुम लोगों के मसले बड़े हैं, इतने अच्छे अंदाज में तुम्हें एक अभी फिर कहोगी अच्छा बच्चे हो गए, अब सास को किधर छोड़े, अच्छा अब पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो जाए तो क्या करें, अच्छा रास्ते में बटुआ चोरी हो जाए तो क्या करें. एक तो तुम लोगों के मसले बड़े हैं यार, मसले भी कम करो अपनी जिंदगी में. मिठियां मिठियां गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे, जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे. तेरी मिठियां मिठियां गल्लां सुन के लंघदे दिन मेरे, जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावां तेरे. मैं था मर जावां मेरी रूह तड़पी है जद इश्क दी खोली. वेल मिस गुलाब हमारे साथ है, कह रही है व्हाट्स योर फेवरेट बुक जॉनर सर, फिक्शन, नॉन फिक्शन, मिस्ट्री और साइंस फिक्शन. वेल नाउअडेज आई एम रीडिंग द बायोपिक ऑन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम. बहुत जबरदस्त किताब है, द सैगा ऑफ होप किताब का नाम है, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत मजेदार किताब है. और उसमें मैं बल्कि उसको नरेट भी करूंगा, मैंने शायद पहले भी कहा था लेकिन वो फिर जाहिर है उस तरह मामलात नहीं हो पाते हैं. चलें, इसका प्रॉमिस रहा कि इस किताब को मैं पढ़ के नरेट करूंगा आपके साथ, ठीक है. अच्छा चलो, वो जो कह रहे थे ना कि जिनके हस्बैंड नहीं है वो क्या करें, जिनकी वाइफ नहीं है वो क्या करें, मैं अब तुम लोगों का मतलब वो तो कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं नरेशन कर सकता हूँ आपके लिए. तो जो किताब में निशान, फिर तुम पूछते हो कि तुमने जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं. यार दैट वाज क्यूट यार, ये मजे का था. वैसे ये मुझे पर्सनली भी बहुत क्यूट लगा. तो वो कभी तो पूरी नहीं कर सकता लेकिन ये कर सकता हूँ. तो चलो, ये है कि जो किताब में पढ़ रहा हूँ ना, द सैगा ऑफ होप, इसको मैं कंप्लीट करके तुम लोगों के लिए नरेट करूंगा. तो जिन लोगों को ये कमी है कि वो नहीं है उनके पास कोई, तो उनके पास ज़िशान है, सो मैं कर दूंगा आपके लिए. तुम वहां से कॉफी का मग पकड़ के बैठ जाना, मैं यहाँ से बैठ जाऊंगा, ठीक है. साथ साथ कॉफी पियेंगे, साथ साथ मैं नरेट करता जाऊंगा, तुम सुनते रहना. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अक्सर ट्रांसमिशन भी बीच में चली जाती है ना, तो आधी किताब होगी आधी नहीं होगी. Oh my God! After a long time जी, बड़े अरसे के बाद नजर आई डॉक्टर अनायता. आप कहाँ घूमते हैं? और आते ही जरा मैसेज चेक कीजिएगा, इसमें शायर क्या कहना चाहता है जरा ज़िशान जल्दी से बताइएगा. टाइम कम है, फिर मैंने आगे बढ़ना है. इसके ऊपर अगर हम शुगर लगा सकते थे लेकिन चूंकि टाइम थोड़ा कम है तो जल्दी जरा इस पर कमेंट कीजिएगा. डॉक्टर अनायता कह रही है ज़िशान, आई एम रियली सॉरी टू से बट आपकी वाइफ इस चीज से महरूम रहेगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा डर गया कि क्यों महरूम रहेगी. मैं तो किताबें पढ़ता हूँ, तो आगे लिखा है कि वो इसलिए महरूम रहेंगी, मैं मतलब वो पढ़ रहा हूँ, मफहूम टाइप पढ़ रहा हूँ, कि वो इसलिए महरूम रहेंगी कि आप बुक नरेट कर रहे होंगे तो वो आपको देखेंगी या आपको सुनेंगी. ओए होए 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 डॉक्टर अनायता, इसके ऊपर तो मुझे एक शेर याद आ गया. वो कहता है कि तुम सामने भी हो मुखातिब भी हो, तुम सामने भी हो मुखातिब भी हो, तुम्हें देखेंगे तुमसे बात करें. तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगी. वो
उनके स्टेप कटिंग में कर्ल हेयर्स होंगे, ब्लॉन्ड कलर होगा, हाथ में कॉफी मग होगा, नेल आर्ट उन्होंने किया होगा, मैं बुक नरेट कर रहा हूँगा, वो चेहरे पे हाथ रखे मुझे देख रही होंगी और सुन रही होंगी, और बीच बीच में मैं पूछता भी जाऊंगा आप सुन रही हैं, समझ में आ रही है, और वो सर हिला देंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि समझ आ रही है, बस हाँ इतना है, इतना ही है। देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा मोहल्ले विचों कुछ ना करी तैनू तकिया बिना नी दिल रजदा मोहल्ले विचों कुछ ना करी। मेरे हर रंग राग सुरा विच यार ये मजे का कमेंट आया, जावेद ज़ैनब कह रही डॉक्टर नाइता वो ईशान कुछ भी करे आप अपने पेशेंट देखें। यार ये मजे का था यार ये मजे का था, डॉक्टर नाइता वो कर लेके जो उन्होंने करना होगा, आप अपने पेशेंट देखें। दैट वाज वेरी गुड जावेद ज़ैनब। अच्छा वो याद आया 100 सुनार की एक लोहार की। अमर इब्ने वक्त को कौन जानता है, कोई जानता है? जल्दी से बताइएगा। अब मुखातिब उनके साथ जो अहले इल्म है, जानता है कोई अमर इब्ने वक्त को? जल्दी बताइएगा। सारा अली यही कह रही है डॉक्टर नाइता उनको आदत होगी करीब से देखने की, तो आप बेफिक्र हो जाएं। यार सारे पढ़ ही गए, बेचारी ने वैसी एक बात कही थी, और वो इसमें करीब से गाना याद आया कि दैट वाज समथिंग लाइक रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। हाय हाय। अमर इब्ने वक्त जानता है कोई? की नस्लों में हक रहे, खुदा सलामत रखे, आपको सलामत रखे जो बात मुकम्मल करने से पहले बात तक पहुंच गए हैं। अली की नस्लों में हक रहेगा, अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा, अली विरासत है मुस्तफा की, विरासत है मुस्तफा की, अली विरासत है मुस्तफा की, अली ही मशहूद हक रहेगा। मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं हाँ सिंगल है लेकिन समझ रहे हैं फ्यूचर के लिए। दैट्स लाइक माय बॉय मोहम्मद मुनीब, दैट्स लाइक माय बॉय। अच्छा गाइस, सो अमर इब्ने वक्त मैदान में आया, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सम टाइम पढ़ने वाला पढ़ता है तो शायद सुनने वाले को लगता है कि यार ये कोई मुबालगा राय भी हो रही है, ऐसा नहीं है। अमर इब्ने वक्त वाकई ही बहुत ताकतवर आदमी था, और उसके बारे में मशहूर था, बल्कि इवन जब वो मैदान में आया भी और ललकार भी रहा था कि है जिसको कोई जन्नत में जाने का शौकीन, जो जन्नत में जाना चाहता है मेरे से लड़े में जन्नत में भेजें, क्योंकि हमारा ईमान है ना कि शहीद हो जाएं तो जन्नत में जाएंगे, गाजी हो जाएं तो जन्नत में जाएंगे, अगर कुफर से लड़ते हुए इस दुनिया से जाएं तो वो बार बार आके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के बाहर ये कह रहा था कि कोई है जिसको जन्नत में जाने की जल्दी है, आओ मैं जन्नत में भेजूं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इतना सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं किया उस दिन किया। रवायत आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई है जो इसके सामने जाए। ये मैं नर्म अल्फाज बयान कर रहा हूँ, मफहूम बयान कर रहा हूँ, जाहिर है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू जो मफहूम था वो ये था कोई है जो जाए इसके सामने। तो 3 बार एक उठा, 3 बार एक ही शख्स उठा कि मैं जाऊंगा। हाय सदके, किसका था हाथ वो? जल्दी से सवाल कर रहा हूं, किसका था हाथ? अहले इल्म से मुखातिब हूं। 3 बार सवाल हुआ, तीनों बार एक ही हाथ उठा, एक ही शख्स उठा, मैं जाऊंगा, मोहम्मद मुस्तफा मुझे भेजिए। ललकार रहा है। इसके बारे में मशहूर ये था कि ये ऊंट के बच्चे को अपनी ढाल बना लिया करता था। ताकतवर आदमी था, 20-20 लोगों से, 50-50 लोगों से, 100-100 लोगों से तन्हा लड़ लिया करता था। जंगजू था, तलवारबाज था,
बहुत शातिर था, लोग डरते थे इसके सामने जाने से, कांपते थे इसके नाम से। जिस ग्रुप में, जिस जगह पर ये होता था, तो लोग कहते थे कि अमर इब्न वद उस ग्रुप का हिस्सा है, तो बस फिर उस लश्कर की फतह तो यकीनी है, क्योंकि अमर इब्न वद उनके साथ है। उसके बारे में कहा गया कि कौन है जो जाएगा इसके सामने 3 बार, तीनों बार एक ही शख्स बुलंद हुआ। कौन था वो? हमारा रहबर तुम्हें मुबारक, हमारा रहबर अली रहेगा। अली ही हक था, अली ही हक है, अली की नस्लों में हक रहेगा। अली या अली या अली। बिल्कुल आपने सही कहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम। और मैं इस जुमले को आपके सामने रख रहा हूँ। कहाँ है जुमलों के खरीदार उठे? अब मसला ये है कि अब टाइम कम है, मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरे लिए बड़ा अजियतनाक होता है कि मुझे जल्दी बात को खत्म करना पड़े। जुमलों के खरीदार कहाँ पर हैं? आए मेरे सामने। वो चाहे मरहबा। आपने कह दिया इमाम अली अलैहिस्सलाम है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहूंगा कि उसी का हाथ बुलंद हुआ या वही शख्स खड़ा हुआ जिसका खड़ा होना बनता था, जिसका हाथ बुलंद करने का हक था। खैर, बात हो रही थी 100 सुनार की 1 लोहार की। इमाम अली अलैहिस्सलाम मैदान में गए, तलवार पे तलवार लगनी शुरू हुई। मुकालमा था, लंबा है, मैं बयान करूं तो टाइम, बिकॉज मैं जहां से देख रहा हूं सजाद भाई बाहर पहुंच चुके हैं, सो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो हमारी वजह से मजीद इंतजार करें। मैं बस 2 जुमलों में बात खत्म करके इजाजत ले रहा हूं। मुकालमा हुआ, इंशाल्लाह किसी दिन बयान करूंगा, लेकिन तलवार पे तलवार चली, घोड़ों की ताप ने जमीन पर अपने समों को रखा, धूल उड़ी, जो मंजर है वो धुंधला गया। यहाँ के लोग और वहां के लोग अब देख रहे हैं कि कब धूल बैठे, मंजर छटे, देखें कि क्या नतीजा निकला है। मंजर छटा तो नतीजा ये था कि जुल्फकार इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में लहू निचोड़ रही है अमर इब्न वद का। 2 हिस्से होकर आधा इधर पड़ा है, आधा उधर पड़ा है। तक रहेगा अली। जनाब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज न करे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम। आपको सजदे की हालत में जाके खुदा से रोकर मांगना पड़े, जरूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दुआ जवाना दा साडा जामन, और दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन उफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आपको लगता है आप परफेक्ट है तो ठीक है, फिर चले जैसे चल रहे हैं। अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर इस दामन को ना छोड़े जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर ओना दे सदके साड़ी भी खैर। अल्लाह हक, हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। अल्लाह हक, अल्लाह हक, अल्लाह हक। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आपके फीडबैक का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। फीडबैक देने के लिए इंस्टा पे जाइए, ज़ीशान नासिर लिखिए, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं थी, बात मेरी अधूरी रही है, जिसकी तकलीफ मुझे भी है और मैं जानता हूं किसी हद तक आपको भी है। लेकिन इंशाल्लाह पिछली दफा जैसे 5 घंटे किया तो मैंने कहा कि मैं 5 में 6 घंटे भी करूं तो ये गुफ्तगू हमारी खत्म नहीं होती। बस जिंदगी शर्त है। इंशाल्लाह आपसे जरूर जल्दी मुलाकात होगी, दुआ कीजिएगा जल्द आपसे दोबारा मुलाकात हो इंशाल्लाह। और जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ीशान नासिर को इजाजत दीजिए। फीडबैक के लिए ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26 इंस्टा पे जाइए, वहां पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज करके अपना फीडबैक दे सकते हो। सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल। फेसबुक पे भी ज़ीशान नासिर लिखोगे मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पे जाके मैसेज करके अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो। हालात मैच के अच्छे हो गए, 203 रन, 5 खिलाड़ी आउट, 42वें ओवर का खेल जारी। मैच पाकिस्तान के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बाकी मैच अब हम फटाफट जाके घर देखेंगे। आप भी कोशिश करें, क्रिकेट का शौक है तो देखें। बाबर आजम आज अच्छा खेलेगा, मेरा दिल कह रहा है। बाकी एज आई सेड, जिंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भूखी जा रहा है तुम्हारा, बाय बाय, गुड नाइट। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। पामाने खुदा। शाह